हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सीडीएस सन 2019 फर्स्ट के जितने भी पूछे गए वर्ड हैं सारे A to Z। पहले हम 10 सिनोनियम करेंगे और फिर हम 10 एंटोनियम करेंगे, है कि नहीं। हम स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। पहले 10 सिनोनियम होंगे। पहला वर्ड है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव मीन्स क्या होता है कि नहीं। हमें पहले समझना होगा कि जो हमारा आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल जो होता है हमारा, उसके बाद आता है नाउन। आर्टिकल के बाद जो मेन वर्ड होता है वो होता है नाउन। जैसे आर्टिकल ए है तो ए के बाद जो मैसेज होगा ये क्या होगा, नाउन। और नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड होता है वो होता है एडजेक्टिव। तो प्रोवोकेटिव क्या है, एडजेक्टिव, है कि नहीं। इसकी जो वर्ब फॉर्म होती है वो होती है प्रोवोक। जो वर्ब फॉर्म होती है वो कैसी होती है, प्रोवोक। ये इसकी क्या है, वर्ब फॉर्म, है कि नहीं। तो प्रोवोकेटिव मतलब होता है उकसाने वाला या जलाने वाला। तो प्रोवोकेटिव मतलब क्या होता है, उकसाने वाला या जलाने वाला। अगर हम इसके साइनों की बात करें तो हम इसका साइनो लिख देते हैं। पहला वर्ड है प्रोवो, प्रोवोक। और एक वर्ड है इसका इंस्टिगेट। इंस्टिगेट माने भी क्या होता है, उकसाना। और एक वर्ड है इंसाइट। इंसाइट माने भी क्या होता है, उकसाना, इंसाइट करना, प्रोवोक करना। फोमेंट, फोमेंट मतलब भी क्या होता है, उकसाना, फोमेंट करना। और एक इसके लिए फ्रेजल वर्ब है एगोन। अगर आप किसी को एगोन करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप उसको क्या करते हो, उकसाते हो, आप उसको उत्तेजित कर देते हो, है कि नहीं। तो इसका मतलब होता है प्रोवोक करना, फोमेंट करना, इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, एगोन करना। इसका मतलब होता है किसी को उकसाना। और इसके लिए एक वर्ड होता है एराउस। एराउस माने भी क्या होता है, उकसाना। अगर आप किसी को एराउस कर रहे हो तो इसका मतलब भी क्या है, उकसाना। फोमेंट करना, इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, एगोन करना, इंस्टिगेट करना, इसका मतलब क्या होता है, किसी को उकसाना, है कि नहीं। इसके लिए एक वर्ड होता है सुए, SWAY। इसका मतलब भी क्या होता है, उकसाना, है कि नहीं। और प्रोवोकेटिव जो है इसी की वर्ब फॉर्म है प्रोवोक, है कि नहीं। तो मैंने एडजेक्टिव नहीं लिखे इसके, मैंने इसके लिखे हैं वर्ब फॉर्म। तो प्रोवोक माने क्या होता है, उकसाना, फोमेंट करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, एगोन करना, एराउस करना, सुए करना। इनका मतलब क्या होता है, सबका मतलब उकसाना। अब अगर हम ऑप्शन को देखें तो पहला वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस माने क्या होता है, अगर कोई बंदा डेक्स्ट्रस है दैट मीन्स दैट पर्सन इज स्किलफुल। तो वो स्किलफुल है, या हम बोल सकते हैं वो पर्सन निपुण है, या इसके लिए एडेप्ट बोल सकते हैं। एडेप्ट माने भी क्या होता है, अगर कोई बंदा एडेप्ट है तो इसका मतलब है स्किलफुल। इधर से लिखना चाहिए। इसका मतलब है दैट पर्सन इज एडेप्ट। और इसके लिए अगला वर्ड हम बोले एड्रोइट। एड्रोइट माने भी क्या होता है, एड्रोइट मीन्स होता है स्किलफुल। इसके लिए अगला वर्ड है एडेप्ट, एड्रोइट, प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मतलब भी क्या होता है, स्किलफुल, निपुण। अगर कोई बंदा डेक्स्ट्रस है दैट मीन्स दैट पर्सन इज एडेप्ट, दैट पर्सन इज एड्रोइट। और एडेप्ट जैसा दिखने वाला एक वर्ड होता है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है अपने आप को अनुकूल बनाना परिस्थिति के अनुसार। अडॉप्ट का मीनिंग अलग होता है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए है। अडॉप्ट माने होता है स्किलफुल और अडॉप्ट माने होता है अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना। अगला वर्ड है हमारा इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी ये जो है केमिस्ट्री में यूज होता है वर्ड काफी बढ़िया से। इसका मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो आसानी से आग को पकड़ ले, दैट कैन कैच फायर इजीली। उसको हम बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ। और वेलिएंट माने क्या होता है, अगर कोई बंदा वेलिएंट है इसका मतलब वो बहादुर है, बोल्ड है, ब्रेव है, गैलेंट है, या हम बोल सकते हैं चिवेलरस है, CHIVALROUS। चिवेलरस माने भी क्या होता है, बहादुर। और एक होता है डोटी। डोटी माने भी क्या होता है, बहादुर। डोटी अगर कोई बंदा है तो वो कौन है, बहादुर है। और डोटी के जैसे दिखने वाला एक सेम वर्ड होता है होटी। होटी माने होता है घमंडी। होटी माने क्या होता है, घमंडी। होटी और डोटी में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और एक वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स क्या होता है, प्रूडेंट मीन्स होता है बुद्धिमान। अगर कोई बंदा प्रूडेंट है इसका मतलब है वो व्यक्ति कौन है, बुद्धिमान है, वो वाइस है कि नहीं। वो डिस्क्रीट, डिस्क्रीट माने भी क्या होता है, बुद्धिमान। डिस्क्रीट माने भी क्या होता है, बुद्धिमान।
प्रूडेंट माने बुद्धिमान होता है, वाइस माने बुद्धिमान होता है, और डिस्क्रीट। अगर कोई बंदा जुडिशियस डिसीजन लेता है तो जुडिशियस डिसीजन माने क्या होता है, ऐसे डिसीजन जिनमें तर्क हो, लॉजिक हो। जुडिशियस डिसीजन माने कैसे होता है, बेहतरीन डिसीजन। या हम बोल सकते हैं सगेशियस। सगेशियस माने भी क्या होता है, बुद्धिमान। और इसके लिए एक बेहतरीन वर्ड होता है पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस का मतलब होता है दोस्तों कुशाग्र बुद्धि वाला। पर्सपिकेशियस, पर्सपिकेशियस माने क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कुशाग्र बुद्धि का हो। तो पर्सपिकेशियस माने होता है बुद्धिमान, है कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम ऑप्शन जाएं तो प्रोवोकेटिव माने होता है उकसाने वाला। तो इसका मतलब डेक्स्ट्रस तो होगा नहीं, क्योंकि डेक्स्ट्रस माने होता है निपुण, है कि नहीं। वेलिएंट माने होता है बहादुर, और प्रूडेंट माने होता है बुद्धिमान। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी माने होता है उकसाने वाला या जलाने वाला या ज्वलनशील। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षण, बारिश। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब जैसे हम बोले ड्रोट, तो ड्रोट माने होता है सूखा, जिसमें मॉइस्चर ना हो, जिसमें पानी ना हो। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं ड्राई। तो ड्राई माने क्या होता है, सूखा, जिसके भीतर पानी ना हो। या इसके लिए हम बोल सकते हैं डेसिकेटेड। तो ये डेसिकेटेड जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि इसमें कुछ भी पानी नहीं है कि नहीं, इसमें मॉइस्चर नहीं है। और डेसिकेटेड के लिए हम बोल सकते हैं पार्च्ड, PARCHD। पार्च्ड माने क्या होता है, सूखा। और ये हम स्पेशली थ्रोट के लिए यूज करते हैं। जब हमारा गला सूख जाता है तब हम बोलते हैं पार्च्ड थ्रोट। तो पार्च्ड माने क्या होता है, सूखा हुआ गला, है कि नहीं। पार्च्ड किसके लिए यूज करते हैं, थ्रोट के लिए। जब हमारा गला सूखा हुआ होता है देन वी यूज पार्च्ड। और इसके लिए हम एक आध वर्ड और बोल सकते हैं, जैसे हम बैरन बोल दें तो बैरन माने होता है बंजर, है कि नहीं। बैरन माने होता है ऐसी जमीन जो उपजाऊ ना हो, अनप्रोडक्टिव हो। तो इसके लिए हम बैरन यूज कर सकते हैं। तो बैरन मीन्स क्या होता है, बंजर। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इनफर्टाइल। इनफर्टाइल माने भी क्या होता है, अब देखिए अगर वर्ड आ जाए फर्टाइल, तो फर्टाइल माने होता है ऐसी लैंड जो प्रोडक्टिव हो, है कि नहीं, जो उपजाऊ हो, जो फ्रूटफुल हो। और इनफर्टाइल माने होता है जो उपजाऊ ना हो, है कि नहीं, जो उपजाऊ ना हो। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इम्प्रोलिफिक। इम्प्रोलिफिक, इम्प्रोलिफिक माने भी क्या होता है, जो उपजाऊ ना हो, अनप्रोडक्टिव, है कि नहीं। और प्रोलिफिक माने क्या होता है, उपजाऊ, है कि नहीं। इसका मतलब ये है अगर किसी वर्ड के आगे इन लग जाए या इम लग जाए तो इसका मतलब होता है वे वर्ड नेगेटिव आंसर देने लगते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं, है कि नहीं। जैसे मॉइस्चर, मॉइस्चर माने क्या होता है, गीला, जहां पर क्या हो, पानी हो। और अगर हम यूज कर लें इमॉइस्चर तो इमॉइस्चर हो जाएगा विदाउट मॉइस्चर। ये भी इसका क्या है, सिनोनियम है, ड्राई का, है कि नहीं, जिसके भीतर पानी ना हो। अगला वर्ड है ओएसिस। ओएसिस जो होता है ना, इसके लिए अगर हम बात करें ओएसिस, तो ओएसिस हम एक ऐसी जमीन को बोलते हैं जो जमीन रेगिस्तान में होती है परंतु वो हरी होती है। तो ओएसिस माने होता है ग्रीन लैंड इन डेजर्ट, है कि नहीं, हरी भरी जमीन परंतु कहां पर, रेगिस्तान में। ग्रीनलैंड इन डेजर्ट। तो ग्रीनलैंड इन डेजर्ट माने क्या होता है, रेगिस्तान में हरी जमीन। तो ग्रीनलैंड माने क्या होता है, हरी जमीन, हरी भरी जमीन, परंतु कहां पर, डेजर्ट में, रेगिस्तान में। तो आपको यह समझना है कि ओएसिस माने क्या होता है, जो रेगिस्तान होता है उसमें हरी भरी जमीन। और आपको डेजर्ट के बारे में समझना है। देखिए यहाँ पर डेजर्ट जो है ये नाउन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। तो डेजर्ट जो होता है ना, इसका मतलब होता है नाउन, इसका मतलब होता है रेगिस्तान, जब ये नाउन के रूप में यूज हो, है कि नहीं। लेकिन जब डेजर्ट वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना, एबेंडन। इसका मतलब क्या होता है, एबेंडन। तो इसीलिए डेजर्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डेजर्ट जब वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब होता है एबेंडन, त्याग देना। और जब डेजर्ट नाउन के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। और नेक्स्ट वर्ड है रेनफॉल। रेनफॉल क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन का सिनोनियम, क्योंकि भाई साहब प्रेसिपिटेशन माने होता है बारिश और रेनफॉल माने भी क्या होता है, बारिश। अगला वर्ड है स्नोविंग। स्नोविंग माने क्या होता है, बर्फबारी, है कि नहीं। तो प्रेसिपिटेशन माने हो जाएगा बारिश, ड्रोट माने सूखा, ओएसिस माने होता है हरी भरी जमीन रेगिस्तान में, और रेनफॉल माने। अगला वर्ड है एनोनिमसली। अगर हम बात करें एनोनिमसली की, तो एनोनिमस मतलब एनोनिमस माने क्या होता है, गुप्त, या आप बोल सकते हो गुमनाम,
है कि नहीं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि जिस भी वर्ड के बाद OUS आता है, अगर किसी वर्ड के बाद OUS आ रहा है तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर आप एडजेक्टिव में ly जोड़ दोगे तो वो है एडवर्ब। तो एनोनिमसली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब। तो एनोनिमसली क्या है यहाँ पर, एडवर्ब। इसका मतलब होता है गुमनाम। एनोनिमस माने क्या होता है, गुमनाम, जो चीज गुप्त हो, है कि नहीं, जिसकी आपको आइडेंटिटी पता ना हो। तो एनोनिमस माने होता है गुमनाम। अब आपको मैं इसके सिनोनिम बताता हूं। जैसे आप बोल सकते हो अगर कोई चीज सरप्टिशियस है, सरप्टिशियस, TIOUS, सरप्टिशियस माने क्या होता है, कोई चीज गुप्त है, सरप्टिशियस है। सरप्टिशियस माने होता है गुप्त, गुमनाम। आपको हालांकि जैसे यहाँ पर एडवर्ब लिखा हुआ है तो इसका जो सिनोनिम आपको दिया जाएगा ऑप्शन में वो भी क्या होगा, एडवर्ब ही होगा। क्योंकि पेपर वाले जो एग्जामिनर होता है ना, अगर यहाँ पर आपसे नाउन दिया है, यहाँ पर नाउन का मीनिंग पूछा है तो आपको ऑप्शन में भी क्या दे देगा, वो नाउन दे देगा। और अगर यहाँ पे वर्ब दी है तो यहाँ पर ऑप्शन में भी क्या दे देगा, वर्ब दे देगा। और अगर यहाँ पर पास्ट फॉर्म में दिया है आपको वर्ड तो आपको ऑप्शन भी पास्ट फॉर्म में ही देगा। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कल को वर्ड आ जाए एनोनिमस, तो एनोनिमस एडजेक्टिव है लेकिन एनोनिमसली क्या है, एडवर्ब, लेकिन मीनिंग तो सेम ही रहेगा, है कि नहीं। तो ये अगर पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड की चेंज हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्ड जो है मीनिंग चेंज करता है, नहीं, मीनिंग उसका क्या रहता है, सेम रहता है। तो आपको समझना है एनोनिमस। तो एनोनिमस माने होता है गुप्त, है कि नहीं। इसका वर्ड है पहला सरप्टिशियस, मैंने लिख दिया, आप इनको लिखते चलो। और अगला है फर्टिव, फर्टिव माने भी क्या है, गुप्त, फर्टिव मतलब भी क्या होता है, गुप्त। होल एंड कॉर्नर, अगला वर्ड है होल एंड कॉर्नर। हालांकि ये जो है ईडियम है, होल एंड कॉर्नर क्या है, ईडियम। तो होल एंड कॉर्नर क्या है, होल एंड कॉर्नर का मतलब क्या होता है, गुप्त। अगर कोई चीज होल एंड कॉर्नर है तो वो कैसी है, आपकी गुप्त है। इसके लिए एक वर्ड होता है स्टेल्दी, STEALTHY। स्टेल्दी माने भी क्या होता है, गुप्त। इसके लिए फ्रेजल वर्ब होती है स्टैश अवे। देखिए स्टैश अवे का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोई चीज आप, स्टैश अवे मतलब होता है किसी अमाउंट को अगर आप छुपा लेते हो, है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं स्टैश अवे। इसके लिए ही एक वर्ड होता है विस्क अवे, WHISKAWAY। विस्क अवे माने क्या होता है, इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। विस्क अवे मतलब होता है किसी व्यक्ति को चोरी चुपके निकाल कर ले जाना। जैसे आप एज्यूम करो कि कोई क्रिमिनल है और हम उसको कहां से लेकर के आए, फॉरेन कंट्री से इंडिया के भीतर लेकर के आए हैं, और वहां पर जो है इंडियन कंट्री, उस इंडियन कंट्री में बहुत सारे लोग जो है एयरपोर्ट पर जमा है कि नहीं। तो जो पुलिस होती है, जो डिफेंस वाले व्यक्ति होते हैं, वो उस व्यक्ति को छुप कर ले जाते हैं, पीछे से ले जाते हैं। इसका कारण ये होता है कभी वो उग्र भीड़ उस पर हावी ना हो जाए। तो विस्क अवे का मतलब होता है किसी व्यक्ति को चोरी चुपके से निकाल करके ले जाना। तो विस्क अवे माने क्या होता है, इसका मतलब भी गुप्त ही होता है कि नहीं। अगर कभी भी सिनोनिम में पूछेगा तो विस्क अवे भी पूछ सकता है। और ये वर्ड जो होते हैं ना, ये फ्रेजल वर्ब, ये फिल इन द ब्लैंक में काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो विस्क अवे माने क्या होता है, गुप्त। स्टैश अवे माने क्या होता है, गुप्त। स्टेल्दी माने गुप्त। फर्टिव माने भी क्या होता है, इफ समथिंग इज सीक्रेट दैट मींस दैट इज फर्टिव। और होल एंड कॉर्नर माने भी क्या होता है, गुप्त। और इसके लिए हम वर्ड लिख सकते हैं आर्कैन। आर्कैन माने भी क्या होता है, गुप्त, है कि नहीं। अगर कोई बात आपको कान में बता रहा है तो इसका मतलब वो बात कैसी है, गुप्त। आप इस प्रकार भी नेमोनिक्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे वर्ड याद करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो इनकोग्निटो इसका आंसर है। इनकोग्निटो माने भी क्या होता है, अगर कोई चीज इनकोग्निटो है दैट मींस दैट इज गुप्त है कि नहीं। वो क्या चीज है, वो चीज जो है रहस्यमयी है, वो चीज गुप्त है। अब चलते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब होता है धन संपत्ति। एसेट का मतलब क्या होता है, धन संपत्ति। एसेट माने होता है अगर कोई चीज कैसी है, आपकी धन और संपत्ति से संबंधित है। तो इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं पेल्फ, PELF। पेल्फ माने भी क्या होता है, धन संपत्ति। या इसके लिए बोल सकते हैं आप वेल्थ। वेल्थ माने भी क्या होता है, धन एंड संपत्ति। तो एसेट माने होता है पेल्फ और पेल्फ माने होता है वेल्थ। तो एसेट, पेल्फ, वेल्थ, इसका मतलब होता है धन और संपत्ति। अब अगर हम इसकी बात करें इस वर्ड की, तो अगर हम देखें CDS के आंसर की, क्योंकि ये सारे वर्ड CDS के हैं, अगर हम इनके आंसर की देखें तो उसमें इसका ऑप्शन दे रखा है एडवांटेज। लेकिन अगर हम इसका सेंस देखें तो इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वो ऑब्लिगेशन होना चाहिए। अब मैं इसको समझाता हूं कि उन्होंने एडवांटेज दिया क्यों है।
क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है ना उसके अकॉर्डिंग जो मीनिंग है वो इसका एडवांटेज बैठ रहा है। वो कैसे? जैसे हम बात करें फॉर गांधी जी के लिए इंडियाज रिलीजन, अब इंडियाज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वॉज एन एसेट नॉट अ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी माने भी क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे गांधी जी के लिए भारत का धार्मिक और भाषीय जो विविधता थी वो कैसी थी? एक एडवांटेज थी, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो एक एडवांटेज के तौर पे थी, वो लाइबिलिटी नहीं थी, वो क्या थी? एडवांटेज थी। क्योंकि यहाँ पर वर्ड लाइबिलिटी दे रखा है और जब लाइबिलिटी दे रखा है और यहाँ पर नोट लगा रखा है तो इसका मतलब आगे जो चीज दी होगी वो इसके विपरीत होगी। तो इसका मतलब एसेट जो है वो लाइबिलिटी तो हो नहीं सकता, और लाइबिलिटी माने क्या होता है? ऑब्लिगेशन। तो इसीलिए एसेट माने यहाँ पर क्या होगा? एडवांटेज। तो एसेट का मीनिंग क्या बैठ रहा है? एडवांटेज बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। हालांकि एसेट का मतलब होता है धन और संपत्ति, वेल्थ, है क्या नहीं? लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या जाएगा इसका? एडवांटेज। और एट्रीब्यूट माने क्या होता है? एट्रीब्यूट माने होता है श्रेय देना, है क्या नहीं? तो होल्ड रेस्पॉन्सिबल, किसी को जिम्मेदार ठहराना, वो होता है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट माने क्या होता है? श्रेय देना। इसके लिए हम बोल सकते हैं इम्प्यूट, IMPUTE। इम्प्यूट माने भी क्या होता है? किसी को श्रेय देना, है कि नहीं? तो अगर कोई व्यक्ति कामयाब हो जाता है तो वो अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देता है? अपने शिक्षकों को। तो एट्रीब्यूट माने क्या होता है? इम्प्यूट, या इसके लिए वर्ड बोल सकते हो एस्क्राइब, ASCRIBE। एस्क्राइब माने भी क्या होता है? किसी को जिम्मेदार ठहराना, किसी को श्रेय देना, है ना? इसके लिए अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं, टू होल्ड रेस्पॉन्सिबल, टू होल्ड रेस्पॉन्सिबल, किसी को जिम्मेदार ठहराना। होल्ड माने क्या होता है? ठहराना। टू होल्ड रेस्पॉन्सिबल, किसी को जिम्मेदार ठहराना। अब अगला वर्ड है रेनफोर्समेंट। आपको यह बात ध्यान रखनी है, अगर किसी भी वर्ड के बाद मेंट आता है तो मेंट अगर किसी भी वर्ड का सफिक्स होता है तो पहले आपको यह समझना सफिक्स होते क्या है, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो सफिक्स होता है किसी भी वर्ड के लास्ट के कुछ लेटर, है कि नहीं, उनको हम सफिक्स बोलते हैं। जैसे हमारा वर्ड है यहाँ पर रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट में अगर आप बाद में देखो तो चार जो लेटर हैं वो MENT हैं, मेंट। तो रेनफोर्समेंट मतलब होता है, पहली बात तो ये नाउन है, और रेनफोर्समेंट का मतलब वही होगा जो मतलब रेनफोर्स का है, जो मतलब रेनफोर्स का है। अगर ये नाउन फॉर्म में दिया है आज तो कल को ये वर्ब फॉर्म में भी दे सकता है नहीं? कल को खाली रेनफोर्स दे देगा। तो इसका मतलब होता है मजबूत, है क्या नहीं? इन्फोर्समेंट माने क्या होता है? मजबूत, स्ट्रेंथ, मजबूत, STRENGTH। स्ट्रेंथ माने क्या होता है? मजबूती। तो रेनफोर्समेंट माने क्या होता है? मजबूती। अब एसेट का मैंने आपको बता दिया, जो आंसर होगा वो एडवांटेज होगा। हालांकि इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? धन और संपत्ति, वेल्थ। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या जाएगा? एडवांटेज। क्योंकि गांधी जी के लिए भारत का धार्मिक और लिंग्विस्टिक माने आप जानते हो, लिंग्विस्टिक माने होता है भाषा, है नहीं? लिंग्विस्टिक वर्ड जो होता है ये किससे जुड़ा होता है? भाषा से जुड़ा हुआ होता है। डाइवर्सिटी माने होती है विविधता। वॉज एन एसेट नॉट अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होती है जिम्मेदारी, लाइबिलिटी होती है जिम्मेदारी, बोझ, वजन, क्रमबरसम, है कि नहीं? अब हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा टर्मिनल। अब जैसे हम पढ़े ही इज सफरिंग, ही इज सफरिंग, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल डिसीज। इसका मतलब क्या है? टर्मिनल डिसीज कैसी डिसीज होती है? आपने एक वर्ड सुना होगा टर्मिनेट, टर्मिनेट। तो टर्मिनेट मतलब होता है खत्म कर देना, है क्या नहीं? क्या कर देना? खत्म कर देना। टू एक्सपंज, टू एक्सपंज, टू एक्सपंज माने क्या होता है? किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को टर्मिनेट कर देना। इसका मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना। टू एंड, किसी चीज को क्या कर देना? समाप्त कर देना। तो टू एंड बोल सकते हो आप। सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हो आप? टू एंड, है कि नहीं? ही इज सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल डिसीज। तो वह व्यक्ति किससे गुजर रहा है? एक टर्मिनल डिसीज से पीड़ित है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले, एक वर्ड है सब ल्यूनरी। अब देखिए, अगर कभी भी आपको ल्यूनर, अगर आपको कभी भी वर्ड दिखा क्या दिख जाए? ल्यूनर। ल्यूनर संबंधित होता है किससे? आपका चंद्रमा से। तो सब ल्यूनरी माने होता है चंद्रमा के नीचे या चंद्रमा की छत्र छाया में, तो इसको बोलते हैं सब ल्यूनरी। और इसका दूसरा मीनिंग होता है सांसारिक। आपको जो पेपर में देगा वो देगा सांसारिक, वर्ल्डली। एक ऐसा व्यक्ति
जो क्या है, सांसारिक है नहीं, संसार की मोह माया में है कि नहीं, जो लग्जरी लाइफ जी रहा है कि नहीं, जो संसार की मोह माया में है, उसका मतलब होता है सबल्यूनरी। और इसके लिए अब आप एक वर्ड लिख सकते हो मंडेन, MUNDANE। मंडेन माने भी क्या होता है, सांसारिक। अगर कोई व्यक्ति वर्ल्डली है, मंडेन है, सबल्यूनरी है, इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति सांसारिक है। अगला वर्ड है टेरिफिक। टेरिफिक माने क्या होता है, टेरिफिक मीन्स होता है अगर कोई चीज भयानक है या बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो टेरिफिक है, बहुत ज्यादा हॉरिबल है कि नहीं। हॉरिबल माने भी क्या होता है, कोई चीज भयावर है कि नहीं, भयानक है, या इसके लिए हम वर्ड बोल सकते हैं ग्रूसम। ग्रूसम माने भी क्या होता है, ग्रूसम माने भी होता है हॉरिबल, टेरिफिक है कि नहीं। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज भयानक है कि नहीं, हॉरिबल है, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं हम टेरिफिक, बहुत ज्यादा डरा देने वाली है। अगला वर्ड है क्रोनिक। अब देखिए ये जो क्रोनिक होता है ये भी डिसीज के लिए ही यूज होता है यानी क्रोनिक डिसीज कैसी होती है, जो डिसीज लंबी चलती है, जो बहुत लंबी चलती है, वो क्रोनिक डिसीज होती है लॉन्ग लास्टिक। लॉन्ग लास्टिक माने क्या होता है, ऐसी डिसीज जो बहुत ज्यादा लंबी चलती है, लंबी चलने वाली डिसीज, उनको बोलते हैं हम लॉन्ग लास्टिक, है कि नहीं। मैं इसके बारे में 2-3 वर्ड लिख देता हूं बढ़िया बढ़िया से, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें क्रोनिक डिसीज की, तो एक ऐसी डिसीज जो बहुत लंबी चलती है, जो परमानेंट चलती है कि नहीं। कैसे चलती है, परमानेंट। ऐसी डिसीज, ऐसी बीमारी जो परमानेंट चल रही है, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक डिसीज। और आपने एक वर्ड सुना होगा एटर्नल। एटर्नल माने भी क्या होता है, जो चीज लंबी चलती हो, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एटर्नल। एटर्नल माने भी क्या होता है, ऐसी डिसीज जो लंबी चलती हो, परमानेंट, या इसके लिए हम बोल सकते हैं पेरिनियल। चलो पेरिनियल छोड़ो, क्योंकि पेरिनियल का मतलब होता है वर्षवाहिनी रिवर्स, वो रिवर्स के लिए यूज होता है। तो आप बोल सकते हो एटर्नल, परमानेंट, क्रोनिक, पेरिनियल, या आप लिख भी सकते हो पेरिनियल, या आप बोल सकते हो एक वर्ड परपीचुअल। परपीचुअल, परपीचुअल माने भी क्या होता है, परमानेंट, जो लंबी चलती है कि नहीं। परपीचुअल क्या होता है, जो बहुत लंबा चलता है, या इसके लिए एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग माने भी क्या होता है, जो लंबा चलता है, एवरलास्टिंग है कि नहीं। एवरलास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंट, एटर्नल, परपीचुअल, इसका मतलब क्या होता है, लंबा चलने वाला, है कि नहीं। इसका मतलब क्या होता है, लंबा चलने वाला। लास्ट वर्ड है इनक्यूरेबल। आपको यहां पे समझना क्योर से, CURE। क्योर माने क्या होता है भाई, क्योर माने होता है उपचार, है नहीं। क्योर माने क्या होता है, उपचार। क्योर माने क्या होता है भाई, उपचार। तो क्योर माने होता है उपचार। अगर कोई चीज क्यूरेबल है तो इसका मतलब है उसका उपचार किया जा सकता है, और अगर कोई चीज इनक्यूरेबल है तो इसका मतलब उसका उपचार नहीं किया जा सकता। तो इसे हम बोलेंगे डेट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका क्योर ना किया जा सके, दैट इज इनक्योरेबल। तो टर्मिनल डिसीज कैसी होती है, जो एंड कर दे, है कि नहीं, जो खत्म कर दे। तो ऐसी डिसीज जो कैसी हो, इनक्यूरेबल हो, है कि नहीं, जो क्या कर दे, खत्म कर दे, या जिसका उपचार ना किया जा सके। आप क्रोनिक डिसीज से जो है कंफ्यूज मत होना। अगर कोई डिसीज क्रोनिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनक्यूरेबल है। ये जो क्योरेबल हो सकती है, हो सकता है कि 10-12 साल चले और फिर क्या हो जाए, वो क्योर हो जाए उसका। तो इसीलिए हम क्रोनिक इसका ऑप्शन नहीं लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो जाएगा इनक्यूरेबल जाएगा, ऐसी डिसीज जो खत्म कर दे या जिसका इलाज ना हो, है क्या नहीं। अगला वर्ड है रेल्यूक्टेंट। रेल्यूक्टेंट मीन्स क्या होता है, डॉक्टर्स आर रेल्यूक्टेंट टू टेक रूरल पोस्टिंग डिस्पाइट बिग सैलरी ऑफर्स। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जो डॉक्टर्स है ना वो इच्छुक नहीं है। रेल्यूक्टेंट माने होता है इच्छुक ना होना, मन ना होना। टू टेक रूरल पोस्टिंग, क्या चीज लेने से, रूरल पोस्टिंग। तो एक तो वर्ड है रूरल, ये भी बहुत ज्यादा आता है, एयरफोर्स में काफी आता है। तो रूरल माने क्या होता है, ग्रामीण, या इसके लिए आप बोल सकते हो रस्टिक, है कि नहीं। रस्टिक माने भी क्या होता है, ग्रामीण। आप इसके लिए बोल सकते हो पेस्टोरल, PASTORAL। पेस्टोरल माने भी क्या होता है, ग्रामीण। या आप इसके लिए एक वर्ड बोल सकते हो बम्पकिन, BUMPKIN।
IN। बम्पकिन माने भी क्या होता है, ग्रामीण। अगर कोई व्यक्ति अगर देहात से बिलोंग करता है तो हम बोलते हैं वो बंदा कैसा है, रस्टिक है, पेस्टोरल है, बम्पकिन है, या इसके लिए आप एक वर्ड बोल सकते हो ब्यूकोलिक। क्या बोल सकते हो, ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक माने भी क्या होता है, ग्रामीण। अगर कोई व्यक्ति ब्यूकोलिक है तो वो क्या है, रस्टिक है, पेस्टोरल है, बम्पकिन है, वो देहात से बिलोंग करने वाला है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं ग्रामीण। क्या बोलते हैं भाई साहब, ग्रामीण। हमसे मीनिंग इसका नहीं पूछा, पहले आप इसका सेंटेंस का मीनिंग समझो। डॉक्टर्स जो हैं वो इच्छुक नहीं है टू टेक रूरल पोस्टिंग, है कि नहीं, रूरल पोस्टिंग लेने से, मतलब कि ग्रामीण पोस्टिंग लेने से, डेस्पाइट बिग सैलरी ऑफर्स, है कि नहीं, बड़े बड़े सैलरी के ऑफर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी जो डॉक्टर हैं वो इच्छुक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें मीनिंग ढूंढना इच्छुक ना होने का, जो बंदा इच्छुक ना हो, है कि नहीं। पहला वर्ड क्या है आपका, डिसइंक्लाइंड, यही इसका आंसर है। क्यों, क्योंकि जो इंक्लाइंड होता है, इंक्लाइंड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो झुकाव हो, क्योंकि आपने वर्ड पढ़ा होगा इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन माने क्या होता है, झुकाव, कोण, है कि नहीं, इसका मतलब होता है कोण। जैसे हम कहते हैं दो रेखाओं के बीच ये क्या बनना है, कोण बनना है, झुकाव, है कि नहीं, इसे क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। तो वहीं से बना है ये इंक्लाइंड। इंक्लाइंड माने होता है झुकाव होना। और डिसइंक्लाइंड, अगर किसी वर्ड के आगे डिस लग गया तो इसका मतलब है नेगेटिव सेंस, तो डिसइंक्लाइंड माने हो जाएगा आपका जो झुकाव ना हो जिसका, है कि नहीं, डिसइंक्लाइंड माने हो जाएगा जिसका झुकाव ना हो। तो अब रेल्यूक्टेंट माने भी क्या होता है, इच्छुक ना होना, मन ना होना, झुकाव ना होना, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डिसइंक्लाइंड। अगला वर्ड है ईगर। ये ईगर जो है इसका एंटोनियम है। ईगर माने होता है जानने का इच्छुक, किसी चीज को चाहने का इच्छुक, इसका मतलब होता है ईगर। ईगर माने होता है चाहना। और एक वर्ड है फर्वेंट। फर्वेंट माने भी क्या होता है, तो फर्वेंट माने भी होता है जोशीला, है कि नहीं, जो काम करना चाहता हो उसको बोलेंगे फर्वेंट, जो जोशीला हो, जिसके भीतर जोश हो, है कि नहीं। और अनरिपेंटेंट माने क्या हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे पछतावा ना हो। आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा ये रिपेंटेंट, है ना, रिपेंट माने पछतावा, रिपेंटेंट। अगर किसी वर्ड के बाद में ANT लग जाए, क्या लग जाए, ANT, तो वो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है भाई साहब, एडजेक्टिव होता है। तो अनरिपेंटेंट क्या है, एडजेक्टिव है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा पहले रिपेंटेंट। तो रिपेंटेंट माने होता है जिसे पछतावा हो, है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति रिपेंटेंट है तो उसे पछतावा है, और अनरिपेंटेंट है तो इसका मतलब उसे पछतावा नहीं है। और फर्वेंट माने क्या होता है, जोशीला। इसके लिए मैं वर्ड लिखता हूं बेहतरीन से, जील। तो जील माने होता है जोश, और जेलस हो जाएगा एक ऐसे व्यक्ति जिसमें बहुत ज्यादा जोश हो। अब एक वर्ड होता है जेलस। तो ये जेलस का मतलब क्या होता है, इस जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या होना, है कि नहीं, क्या होना, ईर्ष्या होना, एनवियस। एनवियस माने क्या होता है, ईर्ष्या होना, किसी व्यक्ति से क्या होना, खुंदक आना, है कि नहीं, उसको बोलते हैं जेलस। और ये जो जील है इसका मतलब क्या है, जोश, है कि नहीं। जील माने क्या होता है, जोश, और OUS लग गया तो इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। अगर किसी भी वर्ड के बाद OUS लगता है तो वो वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव, है कि नहीं। ये बात आपको लिखते चलनी है बेहतरीन तरीके से। अब देखिए, रिपेंट माने होता है पछताना। ये वर्ड होता है रिपेंट। रिपेंट माने क्या होता है, पछतावा। अगर किसी चीज का अगर आपको रिपेंट है तो इसका मतलब क्या है, आपको उसका पछतावा है। देखिए, इसके लिए वर्ड होता है रिग्रेट। आपने सुना होगा काफी ज्यादा रिग्रेट। तो रिग्रेट माने भी क्या होता है, पछतावा। अगर आपको किसी चीज का रिग्रेट है तो इसका मतलब आपको उस चीज का क्या है, पछतावा है। इसके लिए एक वर्ड होता है रियू, RUE। रियू माने क्या होता है, पछतावा होना। रिपेंट माने क्या होता है, पछतावा होना। रिग्रेट माने क्या होता है, पछतावा होना। और एक वर्ड होता है रिमोर्स। अगर आपको रिमोर्स है तो इसका मतलब क्या है, पछतावा। रिमोर्स माने भी क्या होता है, पछतावा। रियू, रिपेंट, रिग्रेट, रिमोर्स। या आप इसके लिए बोल सकते हो पेनिटेंट, कंपंक्शन, आगे हम करेंगे उसको, है कि नहीं। ज्यादा वर्ड ठीक नहीं है, फिर ये लर्न नहीं होंगे, इनको लर्न करने में काफी समय लग जाएगा। तो अनरिपेंटेंट क्या होता है, अनरिपेंटेंट माने होता है जिसे किसी चीज का पछतावा ना हो। तो आपको समझना है रेल्यूक्टेंट, जो काम करने का इच्छुक ना हो। इसके लिए वर्ड है डिसइंक्लाइंड, जिसका झुकाव ना हो। ईगर माने होता है जानने का इच्छुक, क्यूरियस, है कि नहीं, CURIOUS। अगर कोई बंदा क्यूरियस है तो मतलब वो जानने का क्या है, इच्छुक है। और फर्वेंट माने होता है जोशीला। अगर कोई व्यक्ति जोशीला है कि नहीं, वो कैसा है, फर्वेंट है। और अनरिपेंटेंट माने क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी चीज का पछतावा ना हो। आपको ध्यान रखना, एक वर्ड तो होता है फर्वेंट, और इसी के जैसा दिखने वाला एक वर्ड होता है फर्मेंट, FERMENT। ये फर्मेंट अलग चीज है, क्योंकि फर्मेंट माने होता है बुदबुदाहट। इसको हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। फर्मेंट माने क्या होता है, बुदबुदाहट,
है कि नहीं। आपने देखा होगा कि ये आसवन फ्लास्क है और आप नीचे से जाली रखकर इसको क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो इसमें जो खदगी सी उठती है इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन माने क्या होता है, बुदबुदाहट। लेकिन ये इस सेंस में नहीं आता पेपर में, फर्मेंट आता है शोर कौतूहल के रूप में। तो फर्मेंट का मतलब जो देगा पेपर वाला वो देगा शोर। तो आपको याद रखना है कि फर्मेंट माने होता है हल्ला गुल्ला शोरगुल, और फर्वेंट अगर यहाँ वी है और यहाँ एम है, इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे एम है और यहाँ पर क्या है, वी है। अगर वी है तो इसका मतलब क्या है, जोशीला, और एम है तो इसका मतलब क्या है, शोर शराबा। इसके लिए अगर आप वर्ड बोलो तो क्योस। हम अगली स्लाइड में आगे जाके ये वर्ड सारे रिपीट होंगे, है क्या नहीं। अगला वर्ड है आपका रेप्रीमंड, है क्या नहीं। ये क्या है, रेप्रीमंड। तो ये अगला वर्ड क्या है, रेप्रीमंड। तो रेप्रीमंड माने क्या होता है, देखिए यहां पर ईडी लगा रखा है क्योंकि यहां पर हैव है हेल्पिंग वर्ब, और हैव के बाद वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म। आपने पढ़े होंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, है कि नहीं। तो यहां पर रेप्रीमंड माने क्या है, डांटना, फटकारना, पीटना। तो रेप्रीमंड माने होता है किसी को फटकार मारना। इसके लिए वर्ड है चाइड। तो चाइड माने क्या होता है, किसी को डांटना, फटकारना, पीटना, चाइड करना। या इसके लिए बोल सकते हो रेब्यूक। रेब्यूक माने भी क्या होता है, डांटना, फटकारना, पीटना, किसी को चाइड करना, किसी को रेब्यूक करना, किसी को रेप्रीमंड करना। इसका मतलब होता है किसी को पीटना, डांटना, फटकार मारना। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब आप याद कर सकते हो, पुल अप। पुल अप करते हो अगर आप किसी को, अगर आप किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हो, पुल अप कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उस व्यक्ति को क्या कर रहे हो, आप उसको पीट रहे हो। पुल समवन अप माने होता है किसी को पीटना। और इसके लिए एक और फ्रेजल वर्ब होती है काउ डाउन। काउ डाउन माने क्या होता है भाई साहब, किसी को फटकार मारना, डांटना, पीटना। और इसके लिए एक और फ्रेजल वर्ब याद कर सकते हो आप, ड्रेस डाउन, DRESSDOWN। ड्रेस डाउन माने भी क्या होता है, किसी को डांटना, फटकार मारना। और इसके लिए एक वर्ड आ जाएगा आपका ड्रेस डाउन करना, पुल अप करना, काउ डाउन करना, चाइड करना, रेब्यूक करना। एक फ्रेजल वर्ब और है रफ अप, है नहीं। रफ अप माने भी क्या होता है, किसी को डांटना, फटकार मारना। तो आपको चार तो फ्रेजल वर्ब मिल गई हैं ही, क्योंकि फ्रेजल वर्ब होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रफ अप करना, ड्रेस डाउन करना, पुल अप करना, काउ डाउन करना, चाइड करना, रेब्यूक करना। इसका मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, पीटना। तो इसीलिए हम यूज कर सकते हैं इन सभी वर्डों को डांटना, फटकारने में। और अगर इसके और वर्ड हम देखें तो और वर्डों में आ जाएगा इसका बुली। आपने ये सुना होगा, बुलिंग करते हैं ना बच्चे, कहां पर, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं बड़ी बड़ी, वहां पर जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स के क्या करते हैं, बुलिंग करते हैं। तो बुली माने भी क्या होता है, किसी का मतलब कि एक तरीके डांटना, फटकारना यही होता है। बुलिंग माने भी ये होता है किसी को प्रताड़ित करना। या इसके लिए आप बोल सकते हो ब्रोबिट, BROWBEAT। ब्रोबिट माने भी क्या होता है, किसी को डांटना, फटकारना। और इसी के जैसा दिखने वाला एक वर्ड होता है अपबीट, है कि नहीं। एक होता है ब्रोबीट, एक होता है अपबीट। अपबीट अलग वर्ड होता है, अपबीट का मतलब होता है आशावादी। इसका मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक माने क्या होता है, आशावादी, है कि नहीं। और ब्रोबिट माने क्या होता है, किसी को फटकार मारना, डांट मारना। और इसके लिए और वर्ड अगर हम देखें, बिरेट, BERATE। बिरेट माने भी क्या होता है, किसी को डांटना, फटकारना। इसके लिए दो तीन वर्ड और ले लो, कैस्टिगेट। कैस्टिगेट करना किसी को, अगर आप किसी पर्सन को कैस्टिगेट करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, आप उसको प्रताड़ित करते हो, आप उसको डांटते हो, आप उसको फटकारते हो। इसके लिए एक और वर्ड है अपग्रेड, UPBRAID। अपग्रेड करना, अगर आप किसी व्यक्ति को अपग्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, डांट रहे हो, आप उसको फटकार रहे हो। और इसके लिए वर्ड है चेस्टाइज, है कि नहीं। चेस्टाइज माने भी क्या होता है, किसी को चेस्टाइज करना। इसका मतलब होता है आप उसको डांट रहे हो, फटकार रहे हो। तो चेस्टाइज माने भी क्या होता है, डांटना, फटकारना। तो इसके लिए काफी वर्ड हो गए, है कि नहीं। हमने क्या क्या बोलते हैं, स्कोल्ड करना, चाइड करना, रेब्यूक करना, बुली करना, ब्रोबिट करना, अपग्रेड करना, कैस्टिगेट करना, बिरेट करना, ब्रोबिट करना, बुली करना, और रफ अप करना, ड्रेस डाउन करना, पुल अप करना, काउ डाउन करना। तो इसका मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना। और इसके लिए वर्ड हम बोल सकते हैं एडमोनिश। एडमोनिश माने भी क्या होता है, किसी को फटकार मारना। तो ये मैं जितने वर्ड लिखा रहा हूं इसके बाहर एक भी वर्ड आएगा नहीं, और ये सारे प्रीवियस ईयर है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। तो रेप्रीमेंड माने क्या होता है, एडमोनिश करना। एडमोनिश माने भी क्या होता है, किसी को फटकार मारना। और इसके लिए बोल सकते हैं हम रेप्रोच, है कि नहीं। क्या बोल सकते हैं, रेप्रोच।
तो रेप्रोच माने भी क्या होता है, फटकार मारना, REPROACH। रेप्रोच माने भी क्या होता है, अच्छा बंद करिए तुम, फिर कैसे करोगे यार, ये बड़ा ही नहीं हो पा रहा, देखियो। हाँ पानी पिएगा पहले, अभी रोक लो तुम वीडियो। एडिट करोगे वैसे? ना एडिट करनी है, रोको इसे। अरे मुझे कुछ और बात करनी है तुमको। है कि नहीं? हमारा वर्ड चल रहा था रेप्रीमंड। रेप्रीमंड माने क्या होता है, डांटना, फटकारना, एडमोनिश करना, चेस्टाइज करना, ब्रेड करना, कैस्टिगेट करना, अपग्रेड करना, पुल अप करना, काउ डाउन करना, ड्रेस डाउन करना, रफ अप करना, एडमोनिश करना, रिप्रोच करना, रिप्रूफ करना। तो इसका मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, बुली करना, ब्राउवेट करना। आपको क्या समझना है कि मैं इतने सारे वर्ड लिखा रहा हूँ, इतने सारे वर्ड, तो ये जितने वर्ड्स है ना, ये आपके उंगलियों पर हो जाएंगे। पता क्या है कि 3-4 हजार वर्ड है खाली यूपीएससी के, 3 से 4 हजार मान लो आप, और 3 से 4 हजार वर्ड्स जो है ना, ये 3 से 4 हजार वर्ड्स हैं, इनके बाहर पेपर बनता ही नहीं है कि नहीं? अगर 10 सिनोनिम आएंगे, आप ये मानकर चलिए 9 तो आपके कंफर्म है, होंगे ही होंगे। ये हर साल एक वर्ड ऐसा दे देंगे जो बाहर से होगा, है कि नहीं? क्योंकि यूपीएससी बहुत ज्यादा बेहतरीन संस्था है, ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति पेपर ही हैक कर ले, है कि नहीं? पेपर तो हैक नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि 3 से 4 हजार वर्ड्स ही हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो रेप्रीमेंड माने क्या होता है, डांटना, फटकारना। अब पहला वर्ड है एक्सटोल। एक्सटोल माने क्या होता है, प्रशंसा, प्रशंसा करना। तो एक्सटोल माने क्या होता है, प्रशंसा। एक्सटोल, अब जैसे ईडी लगा दिया तो ये किस में दे दिया आपको, पास्ट पार्टिसिपल में दे दिया। तो एक्सटोल माने क्या होता है, प्रशंसा करना, या आप इसके लिए बोल सकते हो प्रेज। प्रेज, प्रेज माने भी क्या होता है, प्रशंसा करना, या इसके लिए आप बोल सकते हो इनकोमियम। इनकोमियम, इनकोमियम माने भी क्या होता है, प्रशंसा। अब आपको समझना होगा इनकोमियम माने होता क्या। अगर आप किसी की प्रशंसा में पत्र लिखते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनकोमियम। मतलब होता तो इनकोमियम माने प्रशंसा ही है ना, तो इनकोमियम माने क्या होता है, प्रशंसा। एक वर्ड होता है यूलोजी। यूलोजी, तो यूलोजी माने भी क्या होता है, प्रशंसा। यूलोजी माने भी क्या होता है, प्रशंसा। प्रेज, इनकोमियम, यूलोजी, इनका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। और आप एक सस्ता वर्ड जानते हो, एप्रिसिएट। अगर आप किसी को एप्रिसिएशन देते हो, व्हाट डज इट मीन? इट मीन आप उसकी प्रशंसा करते हो, प्रेज करते हो, एक्सटोल करते हो। अगला वर्ड है एडमोनिश। तो एडमोनिश क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन, मतलब आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेप्रीमेंड करना माने डांटना, फटकारना, और एडमोनिश माने भी क्या हो जाएगा, किसी को डांटना, फटकारना। अगला वर्ड है रिक्वायर्ड एन एपोलॉजी। ये आपको फ्रेज दे दी, तो यहाँ पे आपको एपोलॉजी पढ़ना। एपोलॉजी माने होता है माफी मांगना, है ना, टू ईट हम्बल पाए, माफी मांगना। एपोलॉजी माने क्या होता है, माफी मांगना। अगला वर्ड है आपका, 8वां वर्ड है आपका हिस्टेरिकल। आपका वर्ड है अगला हिस्टेरिकल। तो हिस्टेरिकल माने क्या होता है, देखिए आपको जो मिलेगा ना वर्ड, अब यहाँ पर तो अगर किसी वर्ड के बाद में कल लग रहा है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव, है कि नहीं? क्योंकि जिसका सफिक्स कल होता है, नल होता है, एल होता है, वो क्या होते हैं आपके एडजेक्टिव। और आपको ये भी समझना होगा कि ये कल को हिस्टीरिया भी आ सकता है। हिस्टीरिया होता है नाउन, है कि नहीं? तो हिस्टेरिकल हो या हिस्टीरिया हो, मीनिंग होगा सेम। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपके सामने
आप पढ़ के तो गए नाउन, लेकिन वहां पर वो नाउन तो नहीं आया, वहां पर वो एडजेक्टिव आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मीनिंग बदल गया। आपको मीनिंग लिंक करना आना चाहिए। अगर कल को आपके सामने वर्ड लिखा आ गया हिस्टीरिया, HYSTERIA, अगर कल को आपके सामने ये वर्ड लिखा आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का डिफरेंट होगा। इन दोनों का मीनिंग सेम है कि नहीं। हिस्टीरिया का जो मीनिंग है वही मीनिंग है हिस्टेरिकल का, तो ये आपको समझना होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पागल हो। यहाँ पे लिख रखा हाउ हिस्टेरिकल ही इज, देखो वो कितना पागल है। तो इसके लिए अगर हम ऑप्शन ढूंढे तो पहले हम पढ़ते हैं इनसिंसियर। तो इनसिंसियर माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सीरियस ना हो, है कि नहीं, जो सीरियस ना हो। इसके लिए हम बोल सकते हैं फ्रीवोलस। क्या बोल सकते हैं? फ्रीवोलस। तो फ्रीवोलस क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो सीरियस ना हो, एक ऐसा व्यक्ति जो सीरियस ना हो, है कि नहीं। इसके लिए हम बोल सकते हैं एक वर्ड फ्लिपेंट। फ्लिपेंट, तो फ्लिपेंट माने भी क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो सीरियस ना हो, नॉट सीरियस, है कि नहीं। इसके लिए एक वर्ड बोल सकते हैं नॉट सीरियस। तो नॉट सीरियस माने क्या होता है? इनसिंसियर। एक वर्ड है आपका आपके सामने डुप्लीसिटस। डुप्लीसिटस माने होता है अगर कोई चीज आपकी फेक है कि नहीं, कोई चीज नकली है तो उसको हम बोलते हैं डुप्लीसिटस। जैसे हम बात करें डुप्लीसिटस के लिए, फेक हो गया एक तो सिंपल वर्ड। आपको करना क्या है ना, आपको वर्ड्स को इंग्लिश में ही याद करना है। आपको वर्ड को काय में याद करना है? इंग्लिश में। आप हिंदी से कम जोड़ा करो, आप इनको सेंटेंस के माध्यम से याद करा करो, है कि नहीं। आप देखते हो कि इंडिया में कई जगह डुप्लीसिटस करेंसी चलती है, उसका मतलब नकली। वो जो 500 का नोट आता है ये कैसा होता है? नकली होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कि ये कैसी करेंसी है? ये डुप्लीसिटस करेंसी है। तो आप इसको करेंसी से रिलेट कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति डुप्लीसिटस है, जैसे आप देखते हो शाहरुख खान है और उसका जो है भाई साहब, शाहरुख खान के जो है बहुत सारे डुप्लीकेट घूम रहे हैं, तो इसका मतलब कैसे घूम रहे हैं? नकली लोग, उसके जैसे कुछ कुछ दिखने वाले। और इसके लिए हम बोल सकते हैं फोनी। फोनी माने भी क्या होता है भाई साहब? डुप्लीकेट, है कि नहीं। जो व्यक्ति फोन पर चिपका रहता है वो व्यक्ति डुप्लीकेट है, वो व्यक्ति देसी है ही नहीं, है कि नहीं, वो जेन्युइन बंदा है ही नहीं। फोनी माने क्या होता है? डुप्लीकेट। स्पूरियस, SPURIOUS, स्पूरियस माने भी क्या होता है? फेक, नकली। स्पूरियस माने भी क्या होता है? फेक होता है, नकली होता है। इसके लिए आप बोल सकते हो हम्बग, HUMBUG। हम्बग माने भी क्या होता है? फेक होता है, नकली होता है। अगर कोई चीज हम्बग है तो वो कैसी है? नकली। इसके लिए एक और वर्ड है काउंटरफिट, है कि नहीं। क्या वर्ड है? काउंटरफिट, COUNTERFEIT। काउंटरफिट माने भी क्या होता है? नकली। अगर कोई चीज काउंटरफिट है दैट मींस दैट इज फोनी, दैट इज स्पूरियस, दैट इज हम्बग, दैट इज फेक, दैट इज डुप्लीसिटस। तो इसका मतलब होता है अगर कोई चीज नकली है तो वो कैसी है? वो फेक है, वो स्पूरियस है, वो फोनी है, वो काउंटरफिट है कि नहीं। तो इसके लिए आप ये सारे वर्ड क्या कर सकते हो? लर्न कर सकते हो। एक वर्ड है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट माने क्या होता है? तो पहले आपको समझना पड़ेगा कंसिस्टेंट माने क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया अगर कोई वर्ड है आपके सामने और उसके सामने इन लग जाए, इम लग जाए, डिस लग जाए तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है? उसका एंटोनियम हो जाता है। जैसे आपको समझना है कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट माने होता है कंटिन्यू, है ना, जिसके भीतर निरंतरता हो, जिसके भीतर क्या हो? कॉन्टिन्यूटी हो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, है कि नहीं। वर्ड है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसके भीतर निरंतरता ना हो, रुक रुक कर काम करता हो, वो होता है इनकंसिस्टेंट। आपने देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति जो इनकंसिस्टेंट एफर्ट डालते हैं स्टडी में उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको कैसे एफर्ट डालने होंगे? कंसिस्टेंट एफर्ट। तो कंसिस्टेंट एफर्ट होते हैं जो एफर्ट कैसे हो? जो निरंतर एफर्ट हो, पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक। और इनकंसिस्टेंट एफर्ट कैसे होते हैं? जो रुक रुक करो, 4 दिन पढ़े फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन पढ़े फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन पढ़े, इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होना, है कि नहीं। तो हमको कैसा होना पड़ेगा? कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। वी हैव टू कंसिस्टेंट टू क्वालिफाई एनी एग्जाम इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में जो कंपटीशन होता है वो ज्यादा होता है। आपके लिए इसके लिए अगर हम वर्ड बोले स्पास्मोडिक, तो स्पैस्मोडिक माने क्या होता है? रुक रुक कर। आप इसको रिलेट कर सकते हो बारिश से, है कि नहीं। बारिश से रिलेट कर लो कि स्पैस्मोडिक अगर रेन हो रही है तो कैसी रेन हो रही है? रुक रुक कर हो रही है। इसके जैसा ही वर्ड होता है कि स्पोरेडिक। स्पोरेडिक माने क्या होता है भाई साहब? रुक रुक कर होना। अगर बारिश पड़ रही है और वो बारिश स्पोरेडिकली पड़ रही है तो मतलब कैसी पड़ रही है? स्पास्मोडिक पड़ रही है। या आप बोल सकते हो इरेटिक,
इरेटिक माने भी क्या होता है, रुक रुक कर होता है। अगर इरेटिक पड़ रही है बारिश तो कैसी पड़ रही है, रुक रुक कर पड़ रही है। तो स्पैस्मोडिक, स्पोरेडिक, इरेटिक माने होता है रुक रुक कर। और इसके लिए अगर आप बोलो एक वर्ड डेटिरेंट, वो तो रुकावट हो जाएगी। एक होता है इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट माने भी क्या होता है, रुक रुक कर। अगर बारिश कैसी हो रही है, इंटरमिटेंट हो रही है, तो कैसी हो रही है, रुक रुक कर हो रही है। तो स्पैस्मोडिक, स्पोरेडिक, इरेटिक, इंटरमिटेंट होता है इनकंसिस्टेंट, रुक रुक कर, है कि नहीं, जिसमें कंसिस्टेंसी ना हो। अब जैसे आपके लिए वर्ड है नेक्स्ट बरसर्क। तो बरसर्क का मतलब क्या होता है, बरसर्क माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पागल हो, है कि नहीं, उसके लिए बोलते हैं बरसर्क, या बोल सकते हैं स्टूपिड। अगर कोई व्यक्ति कैसा है, स्टूपिड है, तो वो बरसर्क है कि नहीं, उसका जो है दिमाग कैसा है, सरका हुआ है, दिमाग सरका हुआ, तो आप बोल सकते हो बरसर्क। तो बरसर्क माने होता है स्टूपिड। और इसके लिए वर्ड आप बोल सकते हो फैचस, FATUOUS, फैचस। फैचस माने भी क्या होता है, मूर्ख। और बरसर्क माने भी क्या होता है, मूर्ख। इसके लिए एक वर्ड बोल सकते हो आप इम्बिसाइल, IMBECILE। इम्बिसाइल माने भी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, फैचस हो, स्टूपिड हो, बरसर्क हो। आप इनको इंग्लिश से कनेक्ट करना, क्योंकि आपको स्टूपिड वर्ड आप जानते हो, स्टूपिड हमने बचपन से सुना है स्टूपिड, तो आप स्टूपिड से ही कनेक्ट कर लो इन सारे वर्डों को। जब स्टूपिड से कनेक्ट कर लोगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आप बोले करो कि वो व्यक्ति स्टूपिड है, नहीं, आपको बोलना वो व्यक्ति कैसा फैचस है, वो व्यक्ति कैसा इम्बिसाइल है, वो व्यक्ति कैसा सिनाइल है, SNILE, सिनाइल। सिनाइल माने भी क्या होता है, स्टूपिड। सिनाइल माने भी क्या होता है, स्टूपिड। तो आपको समझना पड़ेगा कि सिनाइल हो, इम्बिसाइल हो, इन सब का मतलब क्या होता है, स्टूपिड। और मूर्ख के लिए एक वर्ड होता है ल्यूनेटिक, LUNATIC। ल्यूनेटिक माने भी क्या होता है, मूर्ख। तो हिस्टेरिकल माने होता है बरसर्क, पागल। ल्यूनेटिक मैड बोल सकते हो आप, है कि नहीं। अब देखिए टोटोलॉजी। टोटोलॉजी माने क्या होता है, टोटोलॉजी माने क्या होता है भाई साहब, इसका मतलब जो होता है ना, टोटोलॉजी माने होता है डोंट इंडल्ज इन टोटोलॉजी, मतलब कि लंबी लंबी बातचीतों में इंडल्ज मत हो, शामिल मत हो। तो टोटोलॉजी माने होता है लंबी लंबी बात करना। कैसी बात करना, लंबी लंबी बात करना, बहुत लंबी लंबी बात करना, उसको बोलते हैं हम टोटोलॉजी। तो इसके लिए हम बोल देंगे प्रोलिक्सिटी। प्रोलिक्सिटी माने क्या होता है, लंबी लंबी बात करना, है कि नहीं, बहुत ज्यादा बक बक करना, है कि नहीं। गैरुलस होते हैं, टोकेटिव होते हैं, या आगे वर्ड है आगे, है कि नहीं। तो टैटोलॉजी माने क्या होता है, टोटोलॉजी माने होता है बहुत लंबी लंबी बात करना। और फोरटेलिंग माने क्या होता है, फोरटेलिंग माने होता है भविष्य बताना, है नहीं, भविष्यवाणी करना। जब आप फोरटेलिंग करोगे, है कि नहीं, आप इसको याद कर सकते हो टेल। टेल माने क्या होता है, टेल माने बोलना, बताना। और कैसे बताना, फोर पहले ही बता देना। तो फोरटेलिंग माने होता है भविष्यवाणी करना। तो फोरटेलिंग माने होता है भविष्यवाणी करना। इसके लिए आप बोल सकते हो प्रेडिक्शन, आपने सुना होगा ना, प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्ट करना। तो प्रेडिक्ट माने क्या होता है, भविष्य बताना, पहले ही बता देना। और इसके लिए एक वर्ड होता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस माने भी क्या होता है, भविष्य बताना, भविष्यवाणी करना। तो प्रोग्नोसिस, प्रिडिक्ट माने होता है फोरटेलिंग। और ट्रुथ टेलिंग, अब देखिए जो टोटोलॉजी होता है ना, ये लंबी लंबी बातचीत करना तो होता है, परंतु इसका दूसरा मीनिंग भी होता है। इसका दूसरा मीनिंग होता है कि सच बोलना। परंतु अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तुम्हें जाना है तो प्रोलिक्सिटी ही ऑप्शन जो होगा एप्रोप्रिएट होगा। ये मतलब कि इसके मतलब दोनों होते हैं कि आप बातचीत तो कर रहे हो लंबी लंबी, परंतु वो बातचीत सच है, तो इसलिए ट्रुथ टेलिंग भी इसका आंसर हो जाता अगर आपको प्रोलिक्सिटी नहीं दिया होता। तो इसका मतलब आपको याद करना है लंबी लंबी बात करना, परंतु कैसी बात होती है, वे सच बात। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो जाएगा वो प्रोलिक्सिटी ही जाएगा, क्योंकि इसका मतलब जो फर्स्टली जो मीनिंग होता है इसका वो होता है लंबी लंबी बात करना। और यहाँ पर है टेलीपैथिक। तो टेलीपैथिक आपने सुना होगा, ऐसे व्यक्ति जो मन की बातों को देख लेते थे। जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और इनके बीच में काफी डिस्टेंस है और इन्होंने बिना किसी उसके एक दूसरे से बात कर ली। तो ऐसा चलता था, पहले चलता था द्वापर युग त्रेता युग में। तो इसको बोलते हैं टेलीपैथिक कन्वर्सेशन। विदाउट एनी कनेक्शन आप दूसरे व्यक्ति के मन की बातों को जान लेते हो, तो उसको बोलते हैं टेलीपैथिक कन्वर्सेशन। तो आपके आगे एंटोनियम्स। तो हमने सारे सिनोनिम्स कर लिए, काफी सारे वर्ड कर लिए। अब हम एंटोनियम्स करेंगे एक एक करके, है कि नहीं। जो वर्ड यहां पर अंडरलाइन है, जो वर्ड यहां पर अंडरलाइन है
उसका हमें एंटोनियम ढूंढना, मतलब हमें उसका विलोम शब्द ढूंढना है। यहाँ पर हमें उसका उल्टा ढूंढना, उल्टा है कि नहीं, हमें उसका क्या ढूंढना, उल्टा ढूंढना है। ठीक है, समझ गया, आ जाएगा आपको कहीं ना कहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। फेनेटिकल, ऐसे मैं समझ गया, ऐसे कर सकता हूँ आगे से। ठीक है, तो फेनेटिकल मीन्स क्या होता है? फेनेटिकल मतलब होता है भाई साहब, फेनेटिकल मतलब होता है कट्टर। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कट्टर है, बहुत ज्यादा अडिग है क्या नहीं, जैसे हिज रिलीजियस व्यू, उसका जो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका जो धार्मिक विचार है, उसकी जो धार्मिक विचारधारा है, देखने का नजरिया है, वो कैसा, आर रादर फेनेटिकल, वो बहुत ज्यादा कट्टर है कि नहीं। अब यहाँ पर जो रादर है ना भाई साहब, आपको समझना पड़ेगा, ये है एडवर्ब, है कि नहीं। अगर हम ग्रामर पढ़ाते हैं भाई साहब, है कि नहीं, अगर हम ग्रामर पढ़ाते हैं तो उसमें ये सारी चीजें A to Z कवर करेंगे। फेनेटिकल माने होता है कट्टर, फेनेटिकल माने क्या होता है, कट्टर। और रादर जो है ना, ये देखो मैंने अभी बोला था, कल अगर किसी के बाद में आया तो वो क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है भाई साहब, एडवर्ब, है कि नहीं। तो ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ये आपका एडवर्ब है। तो एडवर्ब, अब देखिए फेनेटिकल कितना कट्टर, रादर कट्टर, मतलब बहुत ज्यादा कट्टर। तो ये जो है ना एडजेक्टिव को बढ़ा चढ़ा करके बता रहा है। तो ऐसे वर्ड जो एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ा दें या खुद एडवर्ब की डिग्री को बढ़ा दें, उनको हम काउंट करते हैं, क्या कहते हैं, इंटेंसिफायर। तो ये होते हैं इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर उनको बोलते हैं जो आपकी एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री को बताएं, आपको उसको बढ़ा चढ़ा कर बताएं। भाई साहब हिज रिलीजियस व्यू, उसका जो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसा है, कट्टर है। परंतु कितना कट्टर है, बहुत ज्यादा कट्टर है। मतलब फेनेटिकल को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया रादर ने, है क्या नहीं। तो हम इसके लिए एक सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे हम बोले इट इज कूल, है कि नहीं, ये कैसा है, ठंडा है। लेकिन मैं बोलूं रादर कूल, तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। तो ये रादर क्या कर रहा है, ये कूल पर और एम्फेसाइज कर रहा है, ये और ज्यादा जोर डाल रहा है। तो ये एडवर्ब के साथ साथ हम इसका दूसरा नाम भी रख देते हैं इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर माने होता है जोर डालने वाला, है कि नहीं। तो वहां पर ऑप्शन में कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि सीडीएस में पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, ये एडवर्ब ना देकर इंटेंसिफायर दे देते हैं। तो फेनेटिकल माने क्या होता है भाई साहब, कट्टर। अब जैसे हम बोले बायगोट, तो बायगोटेड माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी विचारधारा छोटी हो, यानी संकीर्ण विचारधारा वाला, उसको बोलते हैं हम बायगोटेड, है कि नहीं, या बायगोट बोल दो। क्योंकि ये जैसे मैंने बोला आपसे, यहाँ पर ये डी लगा रखा है, डी, तो इसका मतलब ये है, ये पास्ट पार्टिसिपल में दे दिया आपको। वहां पर खाली ऑप्शन अगर बायगोट आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग भी वही है जो बायगोटेड का है, बस इनका पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है। तो बायगोट माने क्या होता है, संकीर्ण विचारधारा वाला, छोटी विचारधारा वाला, है कि नहीं, उसको ही तो हम कट्टर भी बोल सकते हैं। तो ये इसका सिनोनियम हो सकता है भाई साहब। बायगोट माने होता है नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड, एक ऐसा व्यक्ति जो नैरो माइंडेड हो। कैसा हो भाई साहब, नैरो माइंडेड हो। नैरो माइंडेड माने होता है भाई साहब छोटी विचारधारा वाला। तो छोटी विचारधारा वाला उसको बोलते हैं हम नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड माने क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो छोटी विचारधारा वाला होता है, जो संकीर्ण विचार वाला होता है। अब है रैबिड। अब रैबिड भी देखो इसका सिनोनियम ही है। रैबिड माने होता है एक्सट्रीम, इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम। अगर कोई व्यक्ति एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा अपने रिलीजन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर एक्सट्रीम है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा है, रैबिड। और रैबिड जैसा ही एक वर्ड होता है भाई साहब, रिबाल्ड, RIBALD। रिबाल्ड माने होता है अश्लील, एक ऐसा व्यक्ति जो नैतिक रूप से भ्रष्ट होता है, यानी मोरली करप्ट होता है। यानी मोरली क्या होता है, करप्ट होता है, उसको बोलते हैं हम रिबाल्ड। इसके लिए हम बोल सकते हैं इमोरल। ये वर्ड भाई साहब सीडीएस में आया हुआ है, एनडीए में भी आया हुआ है। तो इमोरल माने क्या होता है, नैतिक रूप से भ्रष्ट। अगर कोई व्यक्ति नैतिक रूप से भ्रष्ट है तो वो कैसा है, वो रिबाल्ड है, वो व्यक्ति इमोरल है। अब बात आती है मॉडरेट की। अब एक व्यक्ति तो बहुत ज्यादा कट्टर है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, और एक व्यक्ति मॉडरेट है नहीं। मॉडरेट माना होता है सामान्य, जो बहुत ज्यादा कट्टर ना हो। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। और मिलिटेंट को आप जानते हो, मिलिटेंट कौन होते हैं, जो मिलिटेंट होते हैं वो घुसपैठी होते हैं, जो दूसरे देश से घुसाते हैं, जैसे बांग्लादेश से भारत में घुसाते हैं, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, तो उनको हम बोलते हैं मिलिटेंट, विद्रोही।
ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया फेनेटिकल माने कट्टर होता है, बायगोटेड होता है, नैरो माइंडेड होता है, और रैबिड माने एक्सट्रीम होता है, ये भी इसका सिनोनियम है, संकीर्ण विचारधारा वाला, छोटी विचारधारा वाला। इसके लिए एक वर्ड और लिख सकते हैं मायोपिक, तो मायोपिक भी कौन होता है छोटी विचारधारा वाला। और मॉडरेट इसका एंटोनिम हो जाएगा जो व्यक्ति सिंपल हो, और मिलिटेंट होता है विद्रोही, जो व्यक्ति कौन हो, विद्रोही हो, ठीक है। अगला वर्ड है आपका इनर्ट। अब इनर्ट मीन्स क्या होता है, इनर्ट मीन्स होता है, अब देखिए आपको इनर्ट कैसे समझना पड़ेगा। इनर्ट का मतलब क्या होता है इनर्ट आपको समझना पड़ेगा, ये इनर्ट गैसेज होती हैं, आपने सुना होगा इनर्ट गैसेज। तो इनर्ट गैसेज कैसी गैसेज होती हैं, ऐसी गैसेज जो क्या हो, अक्रिय हो, है कि नहीं, अक्रिय। एक तो वर्ड होता है क्रिय और एक होता है अक्रिय। अब अक्रिय मीन्स क्या होता है, एक ऐसी चीज जो क्रिया ना करे, इसका मतलब ऐसी गैसेज जो क्रिया ना करे। आपने सुना होगा 8वें ग्रुप में रखते हैं हीनी और कर्जीरन, तो उनको कैसी गैस बोलते हैं हम, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस माने होता है जो पैसिव हो, पैसिव वॉइस आपने पढ़ा है, पैसिव वॉइस। तो देखिए एक्टिव पैसिव पढ़ा आपने, एक्टिव पैसिव, आपको थोड़ा साइकोलॉजी लगानी है। एक्टिव पैसिव, एक्टिव माने तो होता है जो सक्रिय हो, एक्टिव माने क्या होता है, जो सक्रिय हो, और पैसिव माने होता है जो सक्रिय ना हो, जो अक्रिय हो। तो एक्टिव पैसिव आपको ये समझना है, एक्टिव पैसिव से आप समझ सकते हो। तो पैसिव होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अक्रिय हो, और इसके लिए हम बोल सकते हैं एक वर्ड इडल, IDLE, इडल। इडल माने भी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अक्रिय हो, जिसके पास कोई काम काज ना हो, जो खाली रहता हो, या इसके लिए बोल सकते हैं अनऑक्यूपाइड। क्या बोल सकते हैं, अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड। अब देखिए अगर कोई चीज ऑक्यूपाइड कर रही है तो इसका मतलब है कि वो अपना स्थान ले रही है, स्थान घेर रही है। और एक ऐसी चीज जो अनऑक्यूपाइड है तो इसका मतलब वो स्थान नहीं ले रही है। अनऑक्यूपाइड अगर कोई पर्सन है तो इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो अनऑक्यूपाइड होता है, वो खाली होता है, उसके पास कोई काम काज नहीं होता, वो आलसी होता है। तो इनर्ट माने होता है पैसिव, इडल, अनऑक्यूपाइड। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति कैसा है, आलसी है, और आलसी के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं, इंडोलेंट, आप याद कर सकते हैं। जो बच्चे फ्री फायर खेलते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं इंडोलेंट। इंडोलेंट माने होता है वो आलसी होते हैं, इंडोलेंट माने क्या होता है, वो आलसी होते हैं। इसके लिए एक वर्ड होता है लेथार्जिक, लेथार्जिक। तो लेथार्जिक माने भी क्या होता है, आलसी। अगर कोई व्यक्ति लेथार्जिक है तो वो कैसा है, वो आलसी है। इसके लिए आप बोल सकते हो स्लोथफुल। स्लोथ माने होता है आलस, और स्लोथफुल माने हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो आलसी हो, तो स्लोथफुल। और ध्यान रखना किसी भी वर्ड के बाद अगर फुल लग रहा है तो वो एडजेक्टिव है। एक वर्ड होता है इसके लिए स्लेगिस, SLUGGISH। तो स्लेगिस माने होता है आलसी। मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि नीचे शायद स्लाइड आना रही हो। तो स्लेगिस माने क्या होता है, आलसी। स्लेगिस माने भी क्या होता है, आलसी। इंडोलेंट, स्लेगिस, लेथार्जिक, स्लोथफुल, है कि नहीं, अनऑक्यूपाइड, इडल। और इसके लिए हम बोल सकते हैं डोरमेंट। डोरमेंट माने भी क्या होता है, ये डोरमेंट जो वर्ड होता है ऐसे व्यक्ति के लिए यूज होता है जो भाई साहब हाथ पांव से ठीक ना हो, है निष्क्रिय, है कि नहीं। डोरमेंट माने क्या होता है, निष्क्रिय, ऐसा व्यक्ति जो आलसी होता है, जिसके बस की कामकाज नहीं होता। इसके लिए हम एक वर्ड बोल सकते हैं हिबरनेट, HIBERNATE। हिबरनेट माने क्या होता है, आलसी। अगर कोई व्यक्ति हिबरनेट है तो मतलब वो कैसा है, लेथार्जिक है, इंडोलेंट है, स्लेगिस है, स्लोथफुल है, डोरमेंट है, लेथार्जिक है, हिबरनेट है, मतलब वो व्यक्ति आलसी है। इसके लिए एक वर्ड और बोल सकता हूं मैं, लैंग्वाइंड। अब इसके बाहर कोई भी वर्ड जाएगा ही नहीं आपका। अगर आलसी से संबंधित कोई भी वर्ड किसी भी पेपर में आता है तो वो इनसे बाहर नहीं जाएगा। लैंग्वाइंड माने क्या होता है, आलसी होता है। तो लैंग्वाइंड माने LANGUID, लैंग्वाइंड माने क्या होता है, आलसी। तो लैंग्वाइंड, स्लोथफुल, स्लेगिस, इनका मतलब क्या होता है, आलसी। और अगर हम बोले डोरमेंट, ये तो मैंने बता दिया आलसी होता है, तो ये तो उसके क्या हो जाएगा, सिनोनियम। अब देखिए ये वर्ड लिख रहा है क्विसेंट, QUIESCENT, तो इसका मतलब भी क्या होता है, आलसी। या इसके लिए हम एक वर्ड बोल सकते हैं लिस्टलेस। लिस्टलेस माने भी क्या होता है, आलसी होता है, लिस्टलेस। तो लिस्टलेस माने क्या होता है, आलसी। और इसके लिए एक वर्ड है एफेथेटिक। तो एफेथेटिक ये अलग वर्ड है। तो देखिए ये वर्ड जो बना है ये आपका बना अफैथी से,
THY, अफैथी। अफैथी माने होता है रुचि ना होना, है कि नहीं, किसी काम में क्या ना होना, रुचि ना होना। तो एपैथेटिक माने होता है नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप एपैथेटिक हैं किसी काम को लेकर तो मतलब आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो एपैथेटिक माने होता है नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। मैं इसको अलग लिख देता हूं, नॉट इंटरेस्टेड। तो नॉट इंटरेस्टेड माने क्या होता है, एपैथेटिक। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी काम करने में रुचि ना हो उसको बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड या एपैथेटिक। या इसके लिए हम बोल सकते हैं इनडिफरेंट। अब आपको याद रखना है इनडिफरेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये न केवल सिनोनिम एंटोनिम में पूछा जाता है, ये बल्कि फिल इन द ब्लैंक में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन क्या आएगी आपको याद रखना है। इनडिफरेंट के बाद फिक्स प्रीपोजिशन आती है टू। अगर आप किसी काम को लेकर इनडिफरेंट हो इसका मतलब आप क्या हो, उसके प्रति कैसे हो, नॉट इंटरेस्टेड हो, आप एपैथेटिक हो। तो इनडिफरेंट के बाद क्या आती है, टू। इसका मतलब होता है किसी काम में इंटरेस्टेड ना होना। और एक वर्ड इसका सीडीएस में पूछा गया था शायद सन 2018 में, वो था इंसोसिएंट, INSOUCIANT। इंसोसिएंट माने भी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में इंटरेस्टेड ना हो, है कि नहीं, एपैथेटिक हो। तो उसका मतलब क्या होता है, इंसोसिएंट होना। या इसके लिए बोल सकते हो सीडीएस का वर्ड है नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट, है कि नहीं। नॉन चैलेंट माने होता है जिसे किसी चीज की परवाह नहीं होती, है कि नहीं, जो बेपरवाह होता है, जिसे किसी चीज की परवाह ना हो, जो इंटरेस्टेड ना हो, जो एपैथेटिक हो, जो इंडिफरेंट हो, जो नॉन चैलेंट हो। और देखिए कंसर्न करना, किसी की परवाह करना। और अनकंसर्न्ड माने क्या हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी चीज की परवाह ना हो, है कि नहीं। अब देखिए अगर इतना वर्ड हम बोले तो इसका मतलब है परवाह करना, और अगर जैसे ही हम इसके सामने अन लगाते हैं तो इसका मतलब है किसी चीज की परवाह ना करना, अनकंसर्न्ड। अब इनर्ट माने तो होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आलसी हो, जो अक्रिय हो, निष्क्रिय हो। और लाइवली माने हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो खुशमिजाज हो, जो हैप्पी रहता हो। जो कैसा रहता हो भाई साहब, हैप्पी रहता हो, जो खुश रहता हो। तो इसीलिए लाइवली माने हो जाएगा हैप्पी, खुश। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं एक ऐसा व्यक्ति जो चीयरफुल हो, है कि नहीं। चीयरफुल कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो जोश से भरा हो, है कि नहीं। इसके लिए हम बोल सकते हैं विवेशियस। विवेशियस, अगर कोई व्यक्ति विवेशियस है तो इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा कैसा, जिंदा दिल इंसान है, जिंदा दिल इंसान, उसको बोलते हैं हम विवेशियस, है कि नहीं। एक वर्ड होता है एफरविसेंट, ये बहुत बढ़िया वर्ड है, एफरविसेंट। एफरविसेंट माने क्या होता है, जिंदा दिल। अगर कोई व्यक्ति एफरविसेंट है तो इसका मतलब क्या है, वो विवेशियस है, वो चीयरफुल है, वो जिंदा दिल आदमी है नहीं, खुश मिजाज आदमी है। इसके लिए बॉयंट बोल सकते हैं। बॉयंट माने भी क्या होता है, खुश। अगर कोई व्यक्ति बॉयंट है दैट मीन दैट पर्सन इज चीयरफुल, दैट पर्सन इज विवेशियस, दैट पर्सन इज एफरविसेंट, दैट पर्सन इज बॉयंट। तो बॉयंट माने होता है लाइवली, खुश, है कि नहीं, हैप्पी पर्सन। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, हैप्पी। हैप्पी होता है जो व्यक्ति कैसा होता है, यूफोरिक, यूफोरिक। तो यूफोरिक माने भी क्या होता है, खुश। अगर कोई व्यक्ति यूफोरिक है तो इसका मतलब क्या है, वो कैसा है व्यक्ति, खुश है। इकस्टेटिक, इकस्टेटिक, इकस्टेटिक माने भी क्या होता है, खुश होता है, हैप्पी होता है। अगर कोई व्यक्ति इकस्टेटिक है दैट मीन दैट पर्सन इज यूफोरिक, दैट पर्सन बॉयंट, दैट पर्सन एफरविसेंट, दैट पर्सन चीयरफुल, विवेशियस माने होता है खुश है, हैप्पी है। तो हैप्पी के बहुत सारे लिख लिए हमने। तो हैप्पी माने क्या होता है भाई साहब, जो खुश हो, जो यूफोरिक हो, जो इकस्टेटिक हो, जो विवेशियस हो, जो एफरविसेंट हो, जो बॉयंट हो, जो लाइवली हो, है कि नहीं। तो इनर्ट माने होता है इनएक्टिव, जो एक्टिव ना हो। क्यूसेंट सेनोनियम है, डोरमेंट सेनोनियम है, लिस्टलेस सेनोनियम है। और एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका, लाइवली। एपैथेटिक होता है नॉट इंटरेस्टेड। अब वर्ड है मिज़ेंथ्रोपिक। तो मिज़ेंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है, तो मिज़ेंथ्रोपिक माने क्या होता है। देखिए अगर किसी वर्ड के आगे मिस लिख रहा है ये, तो इसका मतलब ये होता है दोस्त कि मिस माने होता है नेगेटिव। और अगर किसी वर्ड के आगे लिख रहा है फिल, फिल का मतलब होता है पॉजिटिव। आप फिल को समझ सकते हो लाइकनेस से, और मिस को समझ सकते हो हेटनेस से। अगर हेट मतलब नफरत, और क्या कहते हैं, फिल को समझ सकते हो लाइकनेस। अब आपको समझना मिज़ेंथ्रोपिक। तो मिज़ेंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है, जो मानव जाति से नफरत करता हो, हेट ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड,
अब देखिए मैनकाइंड माने क्या होती है, मानव जाति, और हेट माने नफरत। जो मानव जाति से नफरत करता हो उसको बोलते हैं मिज़ेंथ्रोपिक, है कि नहीं। जैसे बोला सम ऑफ द मैन, लोगों में से कुछ आर हाईली मिज़ेंथ्रोपिक, मतलब बहुत ज्यादा, जब वो उनकी जो प्रवृत्ति है बहुत ज्यादा कैसी है कि वे मानव जाति से ही नफरत करते हैं, मिज़ेंथ्रोपिक हैं। तो हमें इसका क्या ढूंढना, एंटोनियम। एंटी सोशल माने क्या होता है, जो समाज का विरोधी हो। फिलोसफिक बंदा कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दार्शनिक होता है, आपने सुना होगा फिलोसफर, है कि नहीं। और एक वर्ड है फिलेंथ्रोपिक, तो फिलेंथ्रोपिक माने क्या होता है, एक होता है एट्रोफोबिक, तो यह है एट्रोफिक। तो एट्रोफिक माने होता है सुकड़ा हुआ, जो चीज श्रंखन हो, सुकड़ी हुई हो, उसका मतलब होता है एट्रोफिक। और फिलेंथ्रोपिक माने होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, है कि नहीं, मानव जाति से प्रेम करने वाला, तो उसको बोलते हैं हम लवर ऑफ मैनकाइंड। इसके लिए बोल सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा दयालु हो। जैसे हमारे रतन जी जो थे, वो क्या थे, टाटा रतन जी, तो वो थे बहुत ज्यादा दयालु आदमी, वो चैरिटेबल थे, है कि नहीं। चैरिटेबल मतलब समझ सकते हो आप, बहुत ज्यादा दान करते हो, जो चैरिटी करते हो, है कि नहीं, उसको बोलते हैं चैरिटेबल, है कि नहीं। जैसे सोनू सूद, सोनू सूद कैसा व्यक्ति है, सैमेरिटन। सैमेरिटन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा दयालु हो, है कि नहीं, बहुत ज्यादा दान करता हो। सैमेरिटन माने होता है एक अच्छी प्रवृत्ति का आदमी, मानव जाति से प्रेम करने वाला। इसके लिए हम बोल सकते हैं बेनिवोलेंट। क्या बोल सकते हैं हम इसके लिए, बेनिवोलेंट, है कि नहीं। और इसका एंटोनिम होता है मेलिवोलेंट। तो मेलिवोलेंट आ जा, अगर बेनी लिखा आ जा तो पॉजिटिव, और मेली लिखा आ जा तो नेगेटिव। मेलिवोलेंट माने क्या होता है, नफरत करने वाला। और लवर ऑफ मैनकाइंड हो गया फिलेंथ्रोपिक, और कल को आ सकता है फिलेंथ्रोपिस्ट, है कि नहीं, फिलेंथ्रोपिस्ट। तो आपको घबराना नहीं है, इक आ गया या इस्ट आ गया, वो सुपरलेटिव डिग्री में पूछ लेते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, तो आपको घबराना नहीं है, आपको याद रखना फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक माने होता है मानव जाति से प्रेम करने वाला। अगर कोई व्यक्ति फिलेंथ्रोपिक है तो वो कैसा है, मानव जाति से प्रेम करने वाला है। तो अब आपको समझ में आ गया, मिज़ेंथ्रोपिक तो होता है मानव जाति से नफरत करने वाला, और फिलेंथ्रोपिक माने होता है मानव जाति से प्रेम करने वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अब देखिए ये वर्ड है आपका द टीचर वॉज वेरी प्रोफाउंड मैन। प्रोफाउंड, अब प्रोफाउंड का मतलब समझना आपको। एक वर्ड होता है कन्फाउंड, तो ये आपको जो है साथ के साथ होमोनियम्स भी होते चल रहे हैं, तो इन वर्डों पर फोकस करना है क्योंकि कंफ्यूज नहीं हो गया आप। तो देखो प्रोफाउंड माने क्या होता है, प्रोफाउंड माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, या जो बहुत ज्यादा डीप जानता है कि नहीं, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है कि नहीं, जिसको बहुत ज्यादा डीप ज्ञान हो। जो टीचर था वो कैसा था, एकदम प्रोफाउंड मैन था, उसको थोरो था, थोरो ज्ञान था। कैसा ज्ञान था, थोरो। थोरो ज्ञान कैसा होता है, थोरो नॉलेज कैसी नॉलेज होती है भाई साहब, जिसे डीप नॉलेज हो, जिसको भीतर तक की जानकारी हो। और कंफाउंड माने होता है कंफ्यूज, पजल्ड, इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड। अगर कोई व्यक्ति कंफाउंड है तो वो कंफ्यूज्ड है, और प्रोफाउंड है तो उसे बहुत ज्यादा नॉलेज है कि नहीं। अब देखो इरूडाइट, इरूडाइट इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इरूडाइट है तो उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है कि नहीं। इसको स्कॉलर बोल सकते हैं, ये रहा स्कॉलर। अब जैसे LY लगा दिया तो स्कॉलरली, तो इससे घबराना नहीं है कि नहीं। तो स्कॉलर माने क्या होता है, जिसको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज हो। और सुपरफिशियल माने क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान ना हो, तो उसको बोलते हैं हम सुपरफिशियल। सुपरफिशियल माने होता है ऊपर ऊपर से ज्ञान होना, है कि नहीं। इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं सैलो, है कि नहीं। सैलो माने क्या होता है भाई साहब, जिसको डीप नॉलेज ना हो, ऊपर ऊपर से हो। सैलो, सैलो माने होता है थोता, थोता, है कि नहीं। थोता माने खोखला। तो सुपरफिशियल माने क्या होता है, जिसको ऊपर ऊपर से ज्ञान हो। और प्रोफाउंड माने होता है डीप नॉलेज, डीप नॉलेज होना, थोरो नॉलेज होना, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना। कैसी नॉलेज होना, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। तो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज कैसी होती है, डीप नॉलेज, है नहीं। और कंफाउंड माने होता है पजल्ड, कंफाउंड माने क्या होता है, पजल्ड। और प्रोफाउंड नॉलेज कैसी होती है, डीप नॉलेज। अगर किसी व्यक्ति को डीप नॉलेज है तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका एंटोनियम हो जाएगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल माने क्या होता है, सैलो, सैलो। अगर किसी व्यक्ति को सैलो नॉलेज है तो उसको सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल का मतलब होता है नॉट डीप, उसको डीप नॉलेज नहीं है। उसको कैसी नॉलेज नहीं है, उसको डीप नॉलेज नहीं है। अगर हम बात करें सिंसियर की, अगर कोई व्यक्ति सिंसियर है कि नहीं, इफ अ पर्सन इज सिंसियर फॉर हिज एम, दैट मीन दैट पर्सन इज सीरियस। अभी हमने पढ़ा था इनसिंसियर, वहां पर लिखा हुआ था इनसिंसियर, तो इनसिंसियर माने क्या हो जाता है, नॉट सीरियस। और अगर इन हटा दें
तो ये हो जाएगा सीरियस, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा सीरियस। और सीरियस के लिए एक वर्ड होता है सोलम, तो सोलम माने भी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सीरियस हो, है कि नहीं, जो क्या हो, सीरियस हो। तो सिंसियर माने होता है सीरियस, सोलम। अगर कोई व्यक्ति सिंसियर है तो इसका मतलब वो सीरियस है, वो व्यक्ति सोलम है। तो सोलम सिंसियर माने क्या होता है, सीरियस होना। और इरूडाइट माने होता है जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान हो, और स्कॉलर माने होता है जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान हो, और सुपरफिशियल माने होता है जिसमें ज्ञान ना हो, है कि नहीं। तो आप इसको याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है आपका भाई, क्या हो गया, तो हम इसको यही समझते हैं, रीडेबल। रीडेबल माने क्या होता है, हिज हैंड राइटिंग इज रीडेबल। रीडेबल माने होता है ऐसी हैंड राइटिंग जो कैसी हो, जो पढ़ने के लायक हो। रीडेबल माने क्या होता है, जो चीज पढ़ने के लायक हो। तो हिज हैंड राइटिंग इज रीडेबल माने होता है जो रीड की जा सके, है कि नहीं, जो वेल रिटन हो, जो साफ साफ, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा इसका। और जो डेसिफ्रेबल हो, देखो आपको ये समझना पड़ेगा वर्ड, डेसिफ्रेबल माने क्या होता है, डेसिफ्रेबल माने होता है भाई साहब जो चीज डिकोड की जा सके, है कि नहीं। डेसिफ्रेबल क्या होता है, जो चीज डिकोड की जा सके, है कि नहीं, जो समझ में आ सके। जैसे आपने सुना होगा जो पुरानी सिंधु सिविलाइजेशन है कि नहीं, मेसोपोटामिया है, ये जो सिविलाइजेशन है, यहाँ की जो शिलालेख होती है उन पे लैंग्वेज लिखी होती थी, है कि नहीं। उस लैंग्वेज को काफी समय लग गया डिकोड करने में, उसको समझने में, तो वहां पर वर्ड यूज होता है डेसिफ्रेबल। अगर कोई शिलालेख है और आपने उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया तो आपने उसको डेसिफ्रेबल कर लिया, डिकोड कर लिया, है कि नहीं। और अगर वो डेसिफ्रेबल नहीं है तो उसको डिकोड नहीं कर पाए, तो इसका मतलब होता है दैट कैन बी डिकोडेड, जिसको डिकोड किया जा सके, तो उसको बोलते हैं डेसिफ्रेबल। और अगला वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल है जो समझ में आ सके, है नहीं। आपने सुना होगा कॉम्प्रिहेंशन, आपने देखे पेपर्स में क्या आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, तो मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिबल जिसको समझा जा सके, है नहीं, जो अंडरस्टूड हो, इजी टू अंडरस्टैंड, है नहीं, इजी हो, समझ, इजी हो किसमें, समझने में, है नहीं, इजी टू अंडरस्टैंड, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्रिहेंसिबल। एक वर्ड है इलिजिबल। इलिजिबल माने क्या होता है, अगर वर्ड होता है लीजिबल तो इसका मतलब होता है जो पढ़ा जा सके, और इलिजिबल माने होता है जिसे हम पढ़ ना सकें, दैट कांट बी रेड, दैट कांट बी रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके, दैट इज इलिजिबल। तो रीडेबल माने क्या होता है, जिसको पढ़ा जा सके, हिज हैंड राइटिंग इज रीडेबल, मतलब उसको पढ़ा जा सकता है, वो साफ साफ लिखता है। और वेल रिटन माने क्या होता है, जो बढ़िया से लिखे। डेसिफ्रेबल माने जिसको डिकोड किया जा सके। कॉम्प्रिहेंसिबल जो पढ़ने में आसान हो, मतलब कि ये भी तो साफ साफ लिखेगा ना, जब तो कॉम्प्रिहेंसिबल होगी, पढ़ने में आसान। और इलिजिबल कोई चीज है, मतलब कि उसको हम पढ़ नहीं सकते, तो ये सी क्या हो जाएगा इसका, एंटोनियम। ये क्या हो जाएगा इसका, एंटोनियम। अगला वर्ड क्या अभी, अच्छा, तो अगला वर्ड है आपका स्टेडफास्ट, है कि नहीं। क्या है अगला वर्ड, स्टेडफास्ट। तो स्टेडफास्ट माने क्या होता है, स्टेडफास्ट माने होता है अगर कोई चीज कैसी है, स्टेबल है, कोई चीज कैसी है, स्टेबल है। अगर कोई चीज कैसी है भाई साहब, स्टेबल है, उसको बोलते हैं स्टेडफास्ट। जैसे मोहन इज हिज स्टेडफास्ट फ्रेंड। स्टेडफास्ट माने लॉयल फ्रेंड है, उसका कैसा फ्रेंड है, लॉयल, जिसके ऊपर वो सदा विश्वास कर सकता है नहीं, वो स्टेबल फ्रेंड है। कैसा फ्रेंड है, स्टेबल फ्रेंड। स्टेबल माने स्थायी, वो कभी बदलेगा नहीं, तो उसको बोलते हैं स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट माने होता है फर्म। फर्म, फर्म माने समझ रहे हो, जो व्यक्ति खड़ा रहे, उसको बोलते हैं हम स्टेडफास्ट। तो स्टेडफास्ट माने होता है फर्म, फर्म, FIRM, तो ये होता है फर्म। और अगर आपके सामने लिखा जाए इनफर्म, तो एक ऐसा व्यक्ति जो फर्म ना हो, जो खड़ा ना हो सके, जो कमजोर हो, उसको हम बोलेंगे इनफर्म। इनफर्म माने क्या हो जाएगा, कमजोर। और फर्म माने हो जाएगा जो व्यक्ति खड़ा रहे, लास्ट तक खड़ा रहे, है कि नहीं, जो अच्छे समय में तो है ही है और बुरे समय में भी खड़ा रहे उसी जोश के साथ जैसे वो अच्छे समय में खड़ा था, तो उसको बोलेंगे स्टेडफास्ट फ्रेंड, है कि नहीं। जो व्यक्ति कमिटेड हो, मतलब लॉयल हो, है कि नहीं, कमिटेड हो मतलब लॉयल हो, वफादार हो। और अनवेवरिंग, अब देखिए आप एक बात समझिए,
आप एक बात समझिए, वेवर माने क्या होता है, पहले वेवर समझो। वेवर माने होता है वेवर, अगर कोई व्यक्ति वेवर है तो वो चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है। वेवर माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जो चेंज हो जाता हो, और अनवेवर हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो चेंज ना हो, अनचेंजिंग, है क्या नहीं? क्या बोलते हैं? अनचेंजिंग, अनचेंजिंग। तो ये होता है अनवेवर। एक होता है अनफोल्टरिंग। अब आपको फोल्टर समझना पड़ेगा। फोल्टर माने क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति फोल्टर करता है, इसका मतलब वो लड़खड़ाता है। फोल्टर माने होता है लड़खड़ाना, है कि नहीं? और अनफोल्टर माने हो जाएगा जो लड़खड़ाए ना। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? स्टेबल, स्थायी, जो लड़खड़ाए ना, जो लड़खड़ाए ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिनोनिम। अनवेवर जो बदले ना, जो स्टेबल हो। अनफोल्टरिंग माने जो लड़खड़ाए ना, जो साथ रहे। और कमिटेड, लॉयल, तो ये वाला भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, ये तीनों आपस में क्या है? सिनोनियम है। और देखिए, रिलायबल माने होता है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, और अनरिलायबल माने होता है जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके। और स्टेडफास्ट तो वो था जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, लॉयल हो, है कि नहीं? जो कैसा हो? लॉयल हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब इसका? डी। अगला वर्ड क्या है? राधा। राधा, राधा ऑफन गोज टेम्पेशियस व्हाइल डिबेटिंग, है नहीं? राधा अक्सर क्या होता है? डिबेट करते हुए। ऑफन माने होता है अक्सर, एडवर्ब होता है ये। तो डिबेटिंग माने क्या होता है? इर्रेगुलर एक्शन बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये आपको कहां मिलेगा? ग्रामर में। तो राधा ऑफन गोज टेम्पेशियस व्हाइल डिबेटिंग। तो राधा अक्सर क्या हो जाती है? खूंखार हो जाती है। कब? डिबेट करते समय खूंखार हो जाती है, माने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आपको ये वर्ड याद करना, टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट, देखिए इसका मतलब होता है, जो टेम्पेस्ट होता है ये होता है भाई साहब जो चक्रवात सा आ जाता है कि नहीं, उसको बोलते हैं हम टेम्पेस्ट, तूफान। इसको हम बोलते हैं तूफान। तो तूफान क्या होता है? टेम्पेस्ट। और अगर कोई व्यक्ति टेम्पेशियस हो जा रहा है, दैट मींस दैट पर्सन इज फेरोसियस, दैट पर्सन इज फेरोसियस, दैट पर्सन इज फियर्स, दैट पर्सन इज आउट ऑफ कंट्रोल। वो व्यक्ति कैसा हो जा रहा है? वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है। तो टेम्पेशियस माने होता है खूंखार या वॉयलेंट, या आप बोल सकते हो उग्र, या आप क्या बोल सकते हो? उग्र। अगर कोई व्यक्ति वॉयलेंट है तो मतलब क्या है? वो कैसा हो जा रहा है? उग्र हो जा रहा है, एग्रेसिव, है नहीं? वो कैसा हो जा रहा है? अग्रेसिव हो जा रहा है। वो व्यक्ति कैसा हो जा रहा है? अग्रेसिव हो जा रहा है। या आप बोल सकते हो वो व्यक्ति क्या हो जा रहा है? टेम्पेशियस माने फेरोसियस। आपने सुना होगा ऐसा लिखा रहता है घरों के आगे काफी जगह, बिवेयर ऑफ फेरोसियस डॉग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिवेयर माने होता है सतर्क, है कि नहीं? बिवेयर माने क्या होता है? सतर्क। सतर्क रहो किससे? खूंखार कुत्तों से, है कि नहीं? कैसे कुत्तों से? खूंखार कुत्तों से। तो फेरोसियस जो होता है ना, ये खूंखार के लिए यूज होता है, जो बहुत ज्यादा खूंखार हो, है कि नहीं? इसके लिए एक वर्ड होता है फियर्स। इसका मतलब भी क्या होता है? खूंखार ही होता है। अब जैसे वॉयलेंट है ये, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा खूंखार। फियर्स भी क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा। अब बात करते हैं काम। अगर कोई व्यक्ति काम है तो इसका मतलब वो व्यक्ति कूल है, वो व्यक्ति क्या है? शांत है, फिलिग्म। फिलिग्म माने क्या होता है? शांत, है कि नहीं? फिलिग्मेटिक दे देगा वो आपको, तो घबराना नहीं है, वो एडजेक्टिव है। तो फिलिग्म माने क्या होता है? शांत है, कूल है, काम है, कंपोज्ड है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति कैसा है? कंपोज्ड, तो दैट मींस दैट पर्सन इज काम, दैट पर्सन इज कूल, है कि नहीं? इसका मतलब होता है शांत है। और वॉयलेंट माने क्या होता है? उग्र है, उग्र। और फियर्स माने भी क्या होता है? उग्र। और वेहेमेंट माने क्या होता है? वेहेमेंट का मतलब होता है भाई साहब, वेहेमेंट का मतलब होता है अगर कोई आप अपनी बात कहो, है कि नहीं? और वो कैसे कहो? फोर्सफुली कहो, है ना? टू से समथिंग, टू से समथिंग, कुछ कहना। और कैसे कहना? फोर्सफुली। फोर्सफुली किसी बात को कहना, पर कैसे कहना? फोर्सफुली कहना, दैट इज वेहेमेंट, है कि नहीं? वेहेमेंट माने होता है अपनी कोई बात जोर से कहना। तो टेम्पेशियस माने खूंखार होता है। तो डिबेट में वो कैसे बोलता होगा? वो जोर से बोलता होगा। तो ये भी इसका सिनोनियम ही है कि नहीं? ये भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम। तो बचा कौन सा वर्ड? काम। तो काम इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि काम माने होता है शांत। काम माने क्या होता है? शांत। और वेहेमेंट माने जोर से बोलना, फियर्स माने खूंखार, वॉयलेंट माने उग्र, अग्रेसिव। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? आपस में सिनोनियम हो जाएंगे। बट हाँ, इसके सिनोनियम है ये तीनों। तो ये क्या है? और ये काम क्या है? इसका एंटोनियम। तो टेम्पेशियस माने होता है खूंखार, वॉयलेंट माने भी खूंखार, फियर्स, वेहेमेंट। और काम माने होता है एंटोनियम शांत होना, है कि नहीं? काम का मतलब क्या होता है? शांत होना। काम का मतलब क्या होता है? शांत होना।
अगला वर्ड क्या है भाई साहब, अगला वर्ड है द थिप हैड वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन टू पास ऑन टू द पुलिस। इसका मतलब है जो चोर है ना वो कैसी इंफॉर्मेशन रखता है, वाइटल इंफॉर्मेशन, जो पास करेगा किसको, पुलिस को पास करेगा, पास ऑन करेगा। पास ऑन माने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। तो ये इसका मतलब क्या, वाइटल का मतलब क्या होता है, आपको वाइटल समझना होगा। अगर इंफॉर्मेशन वाइटल है तो वो कैसी होगी, और वो पुलिस को भी देगा। तो अगर आप अपनी साइकोलॉजी लगाओ तो इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन कैसी होगी, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होगी। कैसी इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण, है कि नहीं। वो जो इंफॉर्मेशन होगी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। कैसी, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, है कि नहीं। वाइटल के लिए आप बोल सकते हैं क्रूशियल। क्रूशियल भी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। इंडिस्पेंसिबल माने होता है आवश्यक, तो ये भी वाइटल का क्या हो जाएगा, सिनोनिम। अगर कोई चीज इंडिस्पेंसिबल है तो इसका मतलब वो आवश्यक है। क्या है वो, आवश्यक, ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी, है कि नहीं। अगर कोई चीज ऑब्लिगेटरी है तो इसका मतलब आवश्यक है। अगर इफ समथिंग इज इंडिस्पेंसिबल दैट मीन दैट इज ऑब्लिगेटरी। जैसे मैं बोल रहा हूं, जो मैं वर्ड पढ़ा रहा हूं, दीज वर्ड्स आर इंडिस्पेंसिबल टू द एग्जाम। इसका मतलब क्या है, फॉर द एग्जाम। इसका मतलब है कि ये चीज एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंडिस्पेंसिबल है। और इसके लिए एक वर्ड होता है रिक्विजिट। रिक्विजिट माने भी क्या होता है, महत्वपूर्ण। अगर कोई चीज क्या है, महत्वपूर्ण है, दैट मीन दैट इज रिक्विजिट। इसके लिए एक वर्ड और होता है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट भी क्या होता है, महत्वपूर्ण। इनकम्बेंट क्या होता है भाई साहब, महत्वपूर्ण। एक वर्ड होता है इंपीरेटिव। इंपीरेटिव माने भी क्या होता है, महत्वपूर्ण। एक वर्ड होता है मैंडेटरी। जैसे आपने सुना होगा ना कि भाई साहब जब हम एग्जाम में जाते हैं तो कुछ टूल ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं। जैसे हम यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर हमको क्या क्या लेना पड़ेगा, वहां का आईडी कार्ड लेना पड़ेगा, वहां का हमें आधार कार्ड लेना पड़ेगा। तो ये चीज क्या है, मैंडेटरी है कि नहीं। विदाउट ये जो सिस्टम होता है इसके आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो कुछ टूल कैसे होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। एसेंशियल माने क्या होता है, आवश्यक। और इन अगर लग गया तो क्या हो जाएगा, इन एसेंशियल। तो इन एसेंशियल माने हो जाएगा जो चीज आवश्यक ना हो। तो देखो वाइटल माने तो होता है इंपॉर्टेंट, आवश्यक, इंडिस्पेंसिबल। और इन एसेंशियल माने हो जाएगा जो आवश्यक ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा इन एसेंशियल। और फंडामेंटल माने क्या होता है, आपने सुना होगा फंडामेंटल राइट्स। तो इसका मतलब क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं ऐसे राइट्स जो हमारे मौलिक होते हैं, मतलब जो हमें मिलते ही मिलते हैं, मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल माने होते हैं बेसिक। इसका मतलब क्या होता है, बेसिक। तो फंडामेंटल माने क्या होता है, बेसिक। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। तो फंडामेंटल माने होता है बेसिक। इसके लिए हम बोल सकते हैं रुडाइमेंट्री। रुडाइमेंट्री माने भी क्या होता है, बेसिक, है कि नहीं। इसके लिए हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री, है नहीं। जो फाउंडेशन वाले होते हैं, जो कैसे होते हैं, जो नींव बनाते हैं, वो होते हैं फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का कभी आ जाए एलिमेंट्री होता है, बेसिक होता है, रुडाइमेंट्री होता है। इसका मतलब होता है जो बेसिक राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको बोलते हैं बेसिक। तो आपको ये समझना है कि इसका मतलब था क्या पूरा वर्ड। तो जो चोर है ना उसके पास वाइटल इंफॉर्मेशन है, तो मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। कैसी है, क्रूशियल। या आप बोल सकते हो इंडिस्पेंसिबल, मतलब आवश्यक इंफॉर्मेशन है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनएसेंसिबल। क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, इनएसेंसिबल। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड क्या है, वर्डी। तो वर्डी माने क्या होता है, वर्डी का मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति वर्डी है नहीं, जैसे हम बोल रहे हैं हिज लेक्चर्स, जो उसके लेक्चर्स हैं आर ऑफन वर्डी, अक्सर बहुत वर्डी होते हैं, एंड पॉइंटलेस, मतलब कि वो पॉइंट की बात नहीं करते, पॉइंटलेस होते हैं, और वर्डी होते हैं। वर्डी माने होता है बे मतलब के बहुत सारे, बहुत ज्यादा। मतलब आप ये समझिए कि कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो इतने मोटे मोटे नोट्स होते हैं। तो वो कैसे नोट्स होते हैं, बहुत ज्यादा वर्डी, उनमें बहुत ज्यादा बातचीत कर रखी होती है और मेन बातें होती नहीं है। तो अगर आप यहाँ से पहचानो सेंटेंस के थ्रू भी, तो आप इस वर्ड को कैच कर सकते हो। वर्डी माने होता है जिसमें बहुत ज्यादा बात हो रही हो, बहुत ज्यादा पॉइंटलेस बात हो, तो उनको बोलेंगे वर्डी। तो वर्डी माने क्या होता है भाई साहब, जिसमें बेमतलब की बात हो। या आप बोल सकते हो अगर कोई व्यक्ति वर्डी है तो इसका मतलब बातों नहीं है नहीं, बहुत ज्यादा बात करता, क्योंकि यहाँ पर तो लेक्चर्स की बात हो रही है, व्यक्ति की तो बात हो नहीं रही है। तो इसीलिए अगर मैं व्यक्ति के सेंस में बताऊं तो इसका मतलब होता है गैरुलस। गैरुलस माने क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बातों नहीं होता है नहीं, गैरुलस। या इसके लिए आप बोल सकते हो टॉकेटिव। तो टॉकेटिव माने भी क्या होता है, बातूनी। या इसके लिए एक बेहतरीन सा वर्ड है क्लैप ट्रैप। क्लैप ट्रैप माने भी क्या होता है, बातूनी, है कि नहीं। इसके लिए एक वर्ड है प्रोलिक्स।
प्रोलिक्स भी कौन होता है? बातूनी। या इसके लिए एक वर्ड है भाई साहब लेंदी, जो लेंदी बात करता हो, है कि नहीं, जो कैसी बात करता हो? बड़ी बड़ी बात करता हो, लेंदी बात करता हो, तो उसको बोलते हैं वर्डी, प्रोलिक्स, लेंदी, गैरुलस, टॉकेटिव, क्लैपट्रैप। और मैं इनको मिटा रहा हूं, अगले वर्ड इसी से संबंधित है कि नहीं? वर्डी माने क्या होता है? जो बहुत लंबी लंबी बात करता हो, इसके लिए हम बोल सकते हैं प्रेटल। प्रेटल माने भी क्या होता है? लंबी लंबी बात करना। या इसके लिए मेलार्क, मेलार्के, मेलार्के माने भी क्या होता है? लंबी लंबी बात करना। मेलार्के, ये ए है ए। तो मेलार्के माने भी क्या होता है? बहुत ज्यादा बात करना। टू यूज अ लॉट ऑफ वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग, दैट मीन वर्डी, दैट मीन्स मेलार्के। प्रेटल, है कि नहीं? इसके लिए हम बोल सकते हैं बेबल। बेबल माने भी क्या होता है? बहुत लंबी लंबी बात करना। ध्यान रखना, बेबल जैसे ही दिखने वाला एक और वर्ड है, तुम कंफ्यूज होगे भविष्य में जाकर जब उसे पढ़ोगे, बेफल। तो बेफल माने भी क्या होता है भाई साहब? BAFFLE। बेफल माने होता है कंफ्यूज्ड, है कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड। या इसको बोल सकते हो पजल्ड, नॉन प्लस्ड, है कि नहीं? वर्डी माने होता है बातूनी। तो बेबल। और इसके लिए आप बोल सकते हो ब्लेदर, BLATHER। ब्लेदर माने भी क्या होता है? बातूनी होना। अब देखिए गैरुलस तो इसमें मिल गया। और वॉल्यूबल माने भी क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बोलता हो, है कि नहीं? टॉकेटिव हो। और डिफ्यूज माने क्या होता है? डिफ्यूज करना। आई वॉन्ट टू यू, यू विल डिफ्यूज दिस इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि आप इस इंफॉर्मेशन को क्या करो? फैलाओ, प्रोपागेट करो। प्रोपागेट, तो प्रोपागेट माने क्या होता है? किसी चीज को प्रोपागेट करना मतलब फैलाना। प्रोपागेट माने क्या होता है? किसी चीज को फैलाना, प्रोपागेट करना। तो प्रोपागेट माने क्या होता है? किसी चीज को फैलाना, डिफ्यूज करना, है कि नहीं? या इसके लिए बोल सकते हैं डिस्पर्स करना, डिस्पर्स। तो डिस्पर्स माने भी क्या होता है? फैलाना। या इसके लिए बोल सकते हो सर्कुलेट करना। जब आप इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करोगे तो इसका मतलब क्या होगा? सर्कुलेट माने क्या होगा? उस चीज को आप फैलाओगे, है नहीं? सर्क्यूलेट, सर्कुलेट माने क्या होता है? उस चीज को फैला देना, पूरे सर्कल में फैला देना, तो सर्कुलेट कर देना, है नहीं? डाइसिमिनेट कर देना, प्रोपागेट कर देना, प्रोक्लेम कर देना, डिक्लेयर कर देना। उस चीज को क्या कर देना? डिक्लेयर माने डिक्लेयर कर दिया, फैला दिया उसको। तो इसका मतलब होता है एक स्कैटर बोल सकते हो। आपने सुना होगा स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स, है नहीं? पार्टिकल्स को फैलाना, स्कैटरिंग करना, दैट इज स्कैटर, है नहीं? स्कैटर माने भी क्या होता है? फैलाना। अब एक वर्ड आपका बच गया कंसाइज। तो अगर आप देखो, वर्डी माने तो होता है बातूनी, गैरुलस माने भी बातूनी, वॉल्यूबल माने तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। ये तो दोनों क्या हो गए इसके? सिनोनिम। और हम ढूंढ क्या रहे हैं? एंटोनियम। कंसाइज माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कम शब्दों का यूज करता हो, जो रिजर्व्ड हो, है नहीं? जो रेटिसेंट हो, उसको हम बोलते हैं कंसाइज। मतलब कंसाइज माने क्या होता है भाई साहब? जो कम शब्दों का यूज करता हो। मैं स्पेस बना लूं क्योंकि इसे बहुत लंबा लिखेंगे। तो कंसाइज माने क्या होता है? जो कम शब्दों का यूज करता हो। जैसे रेटिसेंट, रेटिसेंट माने क्या होता है? कम शब्दों का यूज करने वाला। सन 2022 का फर्स्ट एग्जाम एनडीए का, उसमें आया था रेटिसेंट। तो रेटिसेंट माने क्या होता है? जो कम शब्दों का यूज करता हो। इसके लिए हम वर्ड बोल सकते हैं लैकोनिक। लैकोनिक माने भी क्या होता है? कम शब्दों का यूज करने वाला, है नहीं? रेटिसेंट, लैकोनिक माने भी क्या होता है? कम शब्दों का यूज करने वाला। तो कंसाइज माने होता है कम शब्दों का यूज करना। कंसाइज, टर्स, ब्रीफ, लैकोनिक, कंसाइज, है कि नहीं? इसके लिए पिथी, PITHY, पिथी। तो इसका मतलब भी क्या होता है? कम शब्दों का यूज करना, है नहीं? इसके लिए हम एक बेहतरीन सा वर्ड है कंपेंडियम। कंपेंडियम, है नहीं? कंपेंडियम माने भी क्या होता है? कम शब्दों का यूज करना, मतलब कम पेन का यूज करना। अगर कोई व्यक्ति कम पेन का यूज कर रहा है तो मतलब वो बंदा कैसा है? कम बोलने वाला है। आप इसको नेमोनिक्स से याद कर सकते हो, परंतु आप वर्डों को सीधा याद करे करो। सीधा सीधा दिमाग में रुकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं रुकते, रुकते हैं सीधा वर्ड याद, है कि नहीं? कंपेंडियम, ब्रीफ, टर्स, लैकोनिक, रिजर्व्ड। अगर कोई बंदा कैसा है? अगर कोई बंदा कैसा है भाई? रिजर्व्ड है। अगर कोई व्यक्ति कैसा है? रिजर्व्ड, रिजर्व्ड, है नहीं? रिजर्व्ड होता है वन हु यूजेस few words while speaking, है क्या नहीं?
आप बताना कमेंट बॉक्स में कि व्हाइल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है क्या नहीं। तो व्हाइल स्पीकिंग, वन हु यूजेस फ्यू वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बोलते समय कम शब्दों का यूज करता हो। दैट पर्सन इज रिजर्व्ड, रिजर्व्ड माने होता है जो कंसाइज वर्डों का यूज करता हो, कम शब्दों का यूज करता हो। तो आपको समझ में आ गया ये वर्ड कि भैया वर्डी माने क्या होता है, जो बातूनी हो, गैरुलस हो, टोकेटिव हो, वॉल्यूबल हो, प्रोलिक्स हो, क्लैपट्रैप हो, लेंदी हो। और डिफ्यूज माने होता है फैलाना, और कंसाइज माने होता है कम शब्दों का यूज करना। रिजर्व्ड, वन हु यूजेस फ्यू वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग। तो आज हमारी क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस प्रकार मोटिवेट करते हैं तो भविष्य में आपको इस प्रकार के काफी लेक्चर देखने को मिलेंगे। और ये सीरीज जो है आपकी CDS की, इवन हम NDA के एग्जाम को भी कवर करेंगे अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो। थैंक यू।